अच्छे से ठीक है? हाँ। हाँ। बच्चों देखो स्क्रीन पे अद्वैत का पहला डाउट है। अरे चल क्यों नहीं रहा? 1 मिनट रुको। Do you have any doubts? Huh? Why you don't have doubts? Always allow. हाँ देखो बच्चों, पहला डाउट है अद्वैत का, सिद्धार्थ कट वायर 5 टाइम्स, 5 वेळेस कट केला बरं का. 5 तुकडे नाही केले, 5 वेळेस कट केला. एंड मेड पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ. और उसने जितने भी टुकड़े बनाए सब सेम लंबाई के बनाए. इफ ईच पीस इज ऑफ 50, देन टोटल लेंथ ऑफ वायर इज. तो अद्वैत बाबा, अपने को देखो एक वायर में इधर ड्रॉ करता हूँ. देखो मैंने इधर ग्रीन कलर में ड्रॉ किया और मैं इसको 5 बार कट करूंगा बरं क्या, व्हाइट कलर में. 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार. अगर मैंने इसको 5 बार कट किया अद्वैत जी, तो मेरे पास टुकड़ा कितने बने? टुकड़ा नंबर 1, टुकड़ा नंबर 2, टुकड़ा नंबर 3, टुकड़ा नंबर 4, टुकड़ा नंबर 5, टुकड़ा नंबर 6. मतलब इस वायर के कितने टुकड़े बने? 6 टुकड़े बने. और हर एक टुकड़ा, ईच पीस इज ऑफ 50 सेंटीमीटर, मान लो, या 50 मीटर, वॉट एवर, जो जो भी कुछ उधर लिखा हुआ था. हर एक टुकड़ा 50 मीटर का है. और हमारे पास 5 टुकड़े कि 6 टुकड़े? 6 टुकड़े हैं. समझ रहा है? हमने 5 बार कट किया है, कट. हमने 5 टुकड़े नहीं किए, हमने कट किया है. तुमको पता है, देखो अगर मेरे पास एक रेड कलर का वायर है, सब बच्चे ध्यान से देखो, और इस रेड कलर के वायर को मैंने अगर एक ही बार कट किया, एक ही बार, तो मेरे पास कितने टुकड़े बनेंगे? कितने बनेंगे? 2 टुकड़े दो. बनेंगे. अगर मैंने इस रेड कलर के वायर को 3 बार कट किया, 3 बार, देखो तुम लोग चार. काउंट करो. 4 टुकड़े बनेंगे. यस. ये एक टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा, ये चौथा टुकड़ा. मतलब अगर कोई वायर को मैं 100 टाइम अगर कट किया, 100 टाइम, तो उसके कितने टुकड़े बनेंगे? 101. 101. एक एक जास्त बनता है, एक ज्यादा बनता है. सब बच्चों ने अपने खोपड़ी में रखने का. ठीक है क्या? एक ज्यादा बनता है. भला. तो फिर इसलिए इसके 6 टुकड़े बने, और एक टुकड़ा 50 मीटर का था, तो इंटू 6 कर दिया अपन ने. आंसर आ गया 300 मीटर. समझा अद्वैत? हाँ भैया. ओके, अगला डाउट है. भैया वो डेसिमीटर. वो क्या है बेटा? वो 1 मिनट में. डेसिमीटर. हाँ, वो जो भी कुछ वॉट एवर रहा होगा, वो अप्रोप्रिएट यूनिट आप कर लेना. वो पूरा क्वेश्चन इधर दिख नहीं रहा ना. इन अ रोड साइड, जीप, मोटर, ऑटो रिक्शा, बाइसाइकिल, लाइक 43 vehicles आर पार्क्ड सीरियली. विच व्हीकल इज पार्क्ड एट 26 नंबर? अरे बेटा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था. इधर देखो, तुम्हारे पास पहले जीप है J, मोटर है M, ऑटो रिक्शा है A, बाइसाइकिल है B. 4 जन, फिर वापस से ऐसे, और ऐसे 43 व्हीकल लगा के रखे उन्होंने. वापस से जीप, मोटर, ऑटो रिक्शा, बाइसाइकिल, जीप, मोटर, ऑटो रिक्शा, बाइसाइकिल. वो पूछ रहे हैं कि 26 नंबर पे कौन है. तो ये तो पहले तो 1 2 3 4 हो गए, उसके बाद 5 6 7 8 हो गए, उसके बाद 9 10 11 12 हो गए, फिर 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. और 25 और 26, सोचो बच्चों 26 पे कौन रहेगा? मोटर. मोटरसाइकिल. मोटर. मोटर. यस, मोटरसाइकिल. समझा क्या अद्वैत? देखो. ठीक है. हाँ भैया. यस. आगे चल रहा हूँ, नेक्स्ट वाला डाउट ले रहा हूँ अभी. अच्छा, वेट गिनने के लिए क्या काम आता है? वेट. तो इसका भैया तो मैं कैसे, थोड़ी देर कैमरा ऑफ कर इसका, सकता हूँ. हाँ हो, चलेगा चलेगा. देखो सब बच्चे सुनो. विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर अ वेट ऑफ शुगर? साखरीचा वजन मोजण्यासाठी कुठला इन्स्ट्रुमेंट आपण वापरतो? तर इसका सच्ची सच्ची आंसर जो है, अब दुकान पे जाके अपन जब यूज करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से ही शक्कर कर लेते. और मैंने तुम बच्चों को सिखाया कि स्प्रिंग बैलेंस से भी कर सकते हैं. अभी ऑप्शन में अगर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी दिया है और स्प्रिंग बैलेंस भी दिया है, तो व्हाट शुड वी यूज? तो आपको बच्चों इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बोल देना चाहिए, जो बेटर ऑप्शन है, जो और अच्छा ऑप्शन है. क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस में भी थोड़ा सा एरर रहता है, एरर, क्योंकि हम इंसान उसमें शामिल रहते हैं ना. हम हमारे हाथ से पकड़ते हैं, फिर थोड़ा खींच लेते हैं, थोड़ा लूज कर देते हैं, कुछ भी कुटाने करते हैं. पर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, तुम जो भी दुकान पे आजकल जाते हो, उधर इलेक्ट्रॉनिक का टच लगे वाला रहता है. और वो अंकल जो है, वो ऐसा शेंगदाना नहीं तो मस्त साखर,
ऐसे पिशवी में भरते और तुमको यहाँ पे दिखता है ना 0.0300000 kg, ऐसे दिखता है ना तुमको इधर कांटे पे ग्रीन ग्रीन कलर का, रेड रेड कलर का। इसीलिए तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बोल देना बेटा इसका। वैसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग था, ऐसा ऐसा का क्वेश्चन अगर आया है ना तो उसका वो बाद में एग्जाम के बाद में 2 और 3 दोनों आंसर देते, कौन सा भी एक करने का बच्चों। एग्जाम में अगर आज ऐसा क्वेश्चन आ गया गलती से जिसका आपको लग रहा है कि दो दो आंसर होंगे, तो आपने दो नहीं भरने का, कौन सा एक ही भरने का, सब बच्चों ने ध्यान में रखने का। ठीक है, कौन सा भी एक। भला उसके बाद डैश एंड डैश इज नेसेसरी टू डू वर्क, कौन और कौन चाहिए काम करने के लिए। For सबसे set पहले, energy, stand energy. वेरी गुड वेरी गुड। सबसे पहले तो हमारे शरीर में एनर्जी होनी चाहिए। और मैंने तुमको वर्क का क्या एग्जांपल सिखाया था, मैंने तुमको बोला था कि अगर संकल्प भैया ने तुमको बोला कि एक खुर्ची को उठा के दूसरे जगह रखो, और तुमने रखा भी, लेकिन संकल्प भैया नीचे गए वाले थे, और फिर जब भैया वापस आए, उनके आने के पहले कौन से तो भी बच्चे ने वो खुर्ची वापस तुमने जहां पर रखी थी वहां से उठाकर पहले किस जगह पे रख दी। तो भैया को आने के बाद में क्या लगेगा कि नालायक, इसने तो एक काम इसको इससे होता नहीं है, ऐसा लगेगा ना भैया को। भैया को लगेगा तो इसको एक काम बोला, इससे कुर्सी रखने का काम बोला, उतना भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भैया को उस कुर्सी की कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं दिखेगी, डिस्प्लेसमेंट अपने जगह से वो कुर्सी हिले वाली च नहीं दिखेंगी। समझ रहा है क्या तुमको? तो कुर्सी हिलाने के लिए सबसे जरूरी क्या है, तुम्हारे पास बल होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, तभी तो तुम हिला पाओगे। तुम्हारे घर में दीवार है देखो सब जन, क्या तुम अपने घर के दीवार को धक्का मार के बाजू में करके तुम्हारा रूम बड़ा कर सकते हो क्या? रूम की साइज बड़ी कर सकते हो क्या? नहीं ना। तुमने कितना भी फोर्स लगाया पर दीवार हिलेंगी ही नहीं। दीवार हिलेंगी ही नहीं तो तुमने कुछ काम किया ऐसा माना जाएगा क्या? फिजिक्स में नहीं माना जाता है, भले ही तुम थक गए पर नहीं माना जाता है। तो वर्क करने के लिए बच्चों 3 जन जरूरी रहते हैं, एक रहता है फोर्स, एक रहती है एनर्जी, आणि एक रहता है डिस्प्लेसमेंट। इधर देखो सब बच्चे, फोर्स एनर्जी डिस्प्लेसमेंट। अभी हमको ऑप्शन में कौन थे दो पूछे थे ना, कौन थे दो, है ना, कौन थे दो। तो अभी वापस से कंफ्यूजन इधर हो गया है कि इधर फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन में से कुछ ना कुछ होगा, या थर्ड ऑप्शन। देखो कितने हैं, फोर्स और एनर्जी भी दिया है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी दिया है, डिस्प्लेसमेंट और एनर्जी भी दिया है, कूटाने निस्ते। तो फिर भैया सच्ची में बताओ हमने कौन सा ऑप्शन करना चाहिए, इतने तीन तीन ऑप्शन हो रहे हैं इसके तो फिर बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है फोर्स और एनर्जी का, बेस्ट, वो वाला आप सभी ने करना चाहिए। समझा? ठीक है, अगला वाला चलता हूँ मैं, आई होप सो कि क्लियर होता जा रहा है। भैया, बोलो जी। हमारा स्टॉर्मी प्लेनेट कौन सा? जुपिटर बेटा। देखो, ये अभी वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट होता है बच्चों? 7th जागतिक अप्रैल। आरोग्य दिवस 7 अप्रैल। 7 अप्रैल। 7 अप्रैल। 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को आने वाला है, अभी कल ही परसों है, परसों वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, भला डैश एज डिस्कवर्ड ऑक्सीजन गैस अपन ने डिस्कस किया था प्रीस्टली, अब आ गया तो रट्टा मार लेना। ठीक है, अभी के लिए ओके। भला ये रट्टा मारू क्वेश्चन है, एक तो ये तुम्हें पता हो गया तो तुमको डायरेक्ट आ जाएंगे, आणि तुमको पता नहीं होंगे तो फिर तुक्का मार देना, ज्यादा सोचते मत बैठना। आणि सब छोटे छोटे बच्चे, इधर तुम फोर्थ फिफ्थ सिक्स वाले, एक तो ध्यान से सुनो, पेपर का लास्ट मिनट आने तक सॉल्व करते रहने का। तुम बच्चों को 15 मिनट में पेपर खत्म करने की हाउस रहती है, गड़बड़ में करने का नहीं, सारे क्वेश्चन केयरफुली पढ़ने के, उसको समझने का, फिर ही उसका आंसर टिक करने का और ओएमआर शीट पे भरने का। हाँ, अरे अद्वैत बाबा, ये क्या है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फिगर, ये पूरा क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा अद्वैत बाबा। भैया फिर वो से भेजो क्या? देखो अगर भेज पा रहे हो तो भेज दो, नहीं तो स्टार वाला था क्या, बस उसमें स्टार था क्या, मैं इधर निकाल लेता हूँ फिर। हाँ भैया। अच्छा, अब सब बच्चे देखो, अपने को काउंट करना है कि इस फोटो के अंदर कितने सारे स्टार है, सॉरी सॉरी, कितने सारे ट्रायंगल है, ट्रायंगल इस फोटो के अंदर। तो एक तो देखो ये है, ये कालू कालू दिख रहा है क्या, एक, ओके। अच्छा, दूसरा और एक बता रहा हूँ ग्रीन कलर में, सब बच्चे ध्यान से देखना, ये देखो ये दूसरा है, दिख रहा है क्या, ये दो। फिर ऐसे ही बच्चों मैं तुमको बताता हूँ, यहाँ से भी दो बनेंगे नीले नीले कलर के, देखो
अरे, ये वाला एक और ये वाला एक, मतलब यहाँ से दो बने, यहाँ से दो बने, यहाँ से दो, यहाँ से दो और यहाँ से दो, ऐसे तो 10 बने। अब सब बच्चे इसको देखो, शेडिंग को देखो, ये रेड रेड वाला ट्रायंगल है क्या? देखो रेड रेड वाला ट्रायंगल है क्या? देखो रेड रेड वाला ट्रायंगल है क्या? मतलब सब जगह से और एक एक बन रहा है, और एक एक। समझ आ रहा है कि तुम बच्चों को? ठीक है, तो वो और हो गए 5, तो 10 और 5 हो गए 15, 15 ट्रायंगल। और नहीं है, इतने ही है, 15 ट्रायंगल है इसमें। वो तुम थोड़ा सा उधर डोका लगा के करते बैठा। हम्म, भैया चलो। आपने मेरे डाउट्स आंसर करे। नहीं नहीं जी, कर रहा हूँ अभी, अद्वैत के खत्म हो गए। अभी शायद अगले, अगले किसके हैं भेजे हुए? भैया मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब एक वन बाय वन में देखता हूँ। एक मिनट। भैया इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है या साउदर्न हेमिस्फीयर? नॉर्दर्न बेटा, नॉर्दर्न। इक्वेटर से ऊपर आते हैं ना हम, जो इक्वेटर के ऊपर रहता है वो सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बोला, और किसके है, विधि के है क्या? हाँ भैया। भैया हम्म, जो एस्ट्रॉइड का जो बैंड होता है वो एक ही जगह पर होता है क्या, अलग अलग जगह जगह पर होता है? म्हणजे एग्जैक्टली क्या पूछा है बेटा? उधर लिखा था कि बैंड ऑफ एस्ट्रॉइड इज, और उधर ऐसे बिटवीन ऑप्शंस मार्स एंड थे। जुपिटर। हाँ बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, ऐसा वाला। मुझे लगा अलग अलग प्लेस पर होते हैं। अच्छा, नहीं नहीं। देखो अभी विधि का एक डाउट है कि ऑन 1 जनवरी 2022 इट वाज सैटरडे, व्हाट विल बी द डेट ऑन 30 दिसंबर 2022? अब सब बच्चे एक बात समझो, देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इधर देखो। आपने को बोला है 1 जनवरी को 2022 में सैटरडे था। बच्चों, अपने को पूछा है कि 30 दिसंबर को क्या होगा, 30 दिसंबर वो इस साल का 2022 को क्या होगा। अब सब बच्चे इधर देखो, ध्यान से सुनो। तुम सबको पता है ना, दो टाइप के ईयर होते हैं, दो टाइप के, एक सादा सादा होता है नॉर्मल, और दूसरा वाला कौन सा होता है? लीप ईयर। लीप ईयर। ईयर। हाँ, लीप अभी इधर ईयर। सुनो। वेरी गुड। मुझे बताओ 2022 में लास्ट के 2 डिजिट देखो, 22 जो है, 22 4 के टेबल में आता है क्या? 4 के टेबल में नहीं 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 आता। हाँ, नहीं। है ना, फोर के किसी टेबल में। 4 5 20 आता है, और 4 6 24, तो ये नॉर्मल ईयर हो गया। जब हम भैया फ्राइडे। नॉर्मल ईयर से, हाँ, जब हम नॉर्मल ईयर से आगे बढ़ते हैं ना, आगे, तो 1 जनवरी 2022 को अगर सैटरडे था, तो 1 जनवरी 2023 को, अगले साल, एक दिन आगे बढ़ संडे। जाता है, एक दिन। संडे। संडे। वेरी गुड, संडे। पर मुझे तो 1 जनवरी 2023 चाहिए ही नहीं, मुझे तो 30 दिसंबर चाहिए। लेकिन बच्चों, तुम थोड़ा सा सोच के देखो, क्या 1 जनवरी 2023 अगर संडे है, और हमको पूछे 30 दिसंबर, वो दोनों बहुत पास पास में है, फ्राइडे। बहुत पास पास फ्राइडे। में। यस। फ्राइडे। 1 जनवरी से पहले कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर होगा क्या? 31 दिसंबर दिसंबर। में 31 डे रहते हैं ना। 31 दिसंबर को क्या होगा बताओ, तो संडे से सैटरडे। पहले क्या आता है? सैटरडे। 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 और 30 दिसंबर को क्या आएगा? फ्राइडे। 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 विधि, समझा क्या बेटा विधि? हाँ भैया। आनी, अभी सारे बच्चे इधर ध्यान से देख लो, इधर देखो। अगर मैंने भैया तुम अगर बच्चों लीप को ईयर बोला रहा होता, तो? हाँ हाँ वही बता रहा हूँ, अगर मैंने तुम बच्चों को बोला होता 1 जनवरी 2024 को था वेनेसडे, सगळे बच्चे इधर देखो, ध्यान से देखो। 1 जनवरी 2024 को था वेनेसडे, और मैंने अगर तुमको बोला कि बताओ अभी 1 जनवरी 2025 को क्या होगा, तो फ्राइडे। अभी लीप ईयर हुआ है ना, लीप ईयर। लीप ईयर खत्म हुआ है 2024, 24 4 के टेबल में आता है ना, 4 6 24, तो वो लीप ईयर है। लीप ईयर से जब हम आगे जाते हैं, तो हमको 2 डेज आगे जाने, 2 दिन। सादे सादे ईयर से आगे जाते हैं, तो कितना आगे जाना है? 1 डे ओनली, सिर्फ एक दिन आगे जाना है। सैटरडे का हमने क्या किया था? संडे। लेकिन अभी हमको वेनसडे से 2 दिन आगे जाना है, तो एक बार आगे जाओ, वेनसडे से एक आगे गए तो थर्सडे, और थर्सडे से और एक आगे गए तो, और एक आगे गए तो फ्राइडे। फ्राइडे। यस। तो 1 जनवरी 2025 को फ्राइडे, डोके में रहेगा क्या सब बच्चों के दिमाग में, रहेगा क्या सबके? हाँ भैया। देखो, लिखना चाहते हो क्या कुछ?
कोई लिखना चाहता है क्या? लिख लो थोड़ा सा, की नाही दिमाग में रहेगा. साध्या वर्षापासून पुढे गेलो तर 1 दिवस पुढे, आणि लीप वर्षापासून पुढे गेलो तर 2 दिवस पुढे. नॉर्मल ईयर से आगे गए तो 1 दिन आगे. जनवरी, 1 जनवरी से 1 जनवरी का चल रहा है. और अगर लीप ईयर से एक आगे गए तो 2 दिन आगे. भैया उड़ाऊ क्या? बोलो बोलो. भैया अगर वो सेम ही रहता पर 30 दिसंबर की जगह ऐसे जुलाई में मतलब 18 जुलाई क्या रहता तो फिर? उसकी कुछ हाँ नहीं, उस फिर फास्ट में पट 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 कैलेंडर बना लेने का. ठीक है भैया एक बार वो बताओ ना भैया एक मंथ से दूसरे मंथ पर कैसा? कैलेंडर बना लेने का डायरेक्ट. भैया बोलो बोलो. नॉर्मल 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 ईयर से नॉर्मल ईयर में गए तो कितने करने पड़ते एक ही दिन आगे. हम्म. अभी सब बच्चे इधर देखो, क्या क्वेश्चन है रे भाई. अ रोप ऑफ 84 फीट इज टू बी कट 6 टाइम्स. 6 बार कट करना है बच्चों. अगर हम उसको 6 बार कट करेंगे तो उसके कितने टुकड़े बनेंगे? सात सात टुकड़े 12 बनेंगे. आणि वो खुद कितनी लंबी है? 84 फीट की. 84. तो हम उसको डिवाइड बाय 7 करेंगे ना. 12 समझ में आ रहा है 12 ना? डिवाइड बाय 12 7 करेंगे हम. 7 के टेल में ये 7 1 जा 7. 8 में से 7 गया, 1 आया नीचे, नहीं ये 4 आया. एंड 7 2 जा 14. खल्लास. तो व्हॉट विल बी लेंथ ऑफ ईच तुकडा, ईच पीस? 12 इट विल बी 12. झालं, आन्सर आलं. ठीक है. भला. और इधर देखो, अगला वाला देखो सब बच्चे. 67 गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. एक लाइन में 67 लड़कियां उभी है. सब बच्चों का कैमरा ऑन करो, मुझे रिमूव करना पड़ेगा नहीं तो अभी. जिसके डाउट है उसका कैमरा बंद है. देखो, 67 गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. इफ 16 गर्ल्स आर एडेड इन दिस लाइन. अगर 67 लड़कियां थी और 16 लड़कियां ऐड हो गई. 7 और 6 13, 3 और 1 कैरी. 42 1 और 6 7, 7 और 1 8. तो 83 गर्ल्स हो गई अभी. 83 गर्ल्स. तो अपने को पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मिडल चाइल्ड. जो सबसे बीच में होगी उसका कितना होगा? बच्चों इधर देखो, एक ट्रिक. 42 मैं ना, अपन 83 को बोलते ही क्या है? 83. तो पहले 80 बच्चे डिवाइड करो 80. तो उधर 40, इधर 40. अब बीच में कितने बचे? 3 जन बचे क्या बीच में? 80 और 3, इतनी लड़कियां है ना. 40 40 इधर उधर, और 3 लड़कियां बीच में. अब इक्वल इक्वल बांट दो. उधर लेफ्ट साइड पे इक्वल इक्वल, राइट साइड पे इक्वल इक्वल. तो देखो बीच में कौन बच रहा है. तो ये देखो 40 और 1 उधर की टीम में जाएंगा, और ये 40 और ये 1 इधर की टीम में आएगा. ये वाला 1 बीच में बच गया क्या? जिसका नंबर कितना होगा? शुरू में 40 लड़कियां हो गई. फिर जो 40 लड़कियों के बाद जो एक लड़की आई, वो 41 नंबर वाली होंगी ना. वो 41 नंबर वाली होंगी. और फिर जो इधर रखे वाली है, ये कितने नंबर की होंगी? 42 नंबर की. तो बीच में जो मिडल में है वो कितने नंबर की है? 42 नंबर की है. ध्यान रहेगा कि तुमको? खाओ खाओ खाओ. समझा क्या? भैया देखो शब्द. राउंड अप होगा ना, मतलब अभी इन दोनों के बीच में की जो लड़की है उसमें पॉइंट आएगा ना, पर आपने तो राउंड अप करा है. नहीं देख, अगर मेरे पास 5 लड़कियां हैं, समझो, देवस्या, विधि, नीति, अंजलि और एक अमुदिनी. सबसे बीच में कौन है? विधि 0.5 है, नीति 0.5 है. कौन है? नीति. है ना? समझ रहा है ना? क्योंकि इधर से 2 छोड़ दी, इधर से 2 छोड़ दी, तो बीच में की बचती है. ओके. ऑड नंबर रहा ना हाँ. तब ऐसे होता है. थोड़ा भैया ध्यान से करना. भी कर सकते हैं ना टू बोलो को बोलो. 83 से डिवाइड करके 41.5 और उसका राउंड ऑफ 42 तो वही आएगा नहीं नहीं, ऐसा घोटाले नहीं करने के. 83 को वैसे डिवाइड किया तो नहीं, ऐसे घोटाले नहीं करने के. ये राउंड ऑफ का चक्कर में नहीं पड़ना.
थोड़ा सोच लेना प्रॉपर दिमाग से। 1 मिनट, ये अगला लास्ट डाउट है विधि का। विदिता ही देखो बार क्या भी ध्यान से। भैया वो 3 डाउट है, वो तीनों के तीनों मेरे को नहीं समझे। हाउ हाउ बता रहा हूँ। अरे किधर भाग जाता है जूम मीटिंग का। हम्म, 92। हाँ हाँ, 1 मिनट रुकना बच्चों। बाजू का रूम में ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो इसा गठ्ठा जचायला आहे. तर एक में मैथ्स को इसाच्या टाइप आहे, 4 लंबा लंबा गठ्ठा जचायला आहे, तो एक मैथ्स को इतने दिख जाएगा। मैथ्स को कोणते एक में 11th की आर डी शर्मा होशी 3 4 पड़ी ली, एक उठा के धरती पे। हाँ, 5 8 12 15 19। भैया मुझे समझ गया। +3 हाँ +3। हाँ, देखो देखो, विदिताई ध्यान दे बर के विशेष और बाकी भी बच्चे देखो। चैतन्य 5 में कितना ऐड करूं कि वो 8 बन भैया जाएगा? चैतन्य 3 बता। और 4। रुक जाओ, चैतन्य बताओ। 3। 3। अच्छा, चैतन्य 8 में कितना ऐड करूं कि 12 बन जाए? 3 4 नहीं 4 तो 4। 4 चैतन्य 12 में कितना ऐड करूं कि 15 बन जाए? 3 चैतन्य 15 में कितना ऐड करूं कि 19 बन जाए? 4 4 देखो, विधि समझ आ रहा है? सारे बच्चों समझ आ रहा है क्या? 3 4 3 4, अब क्या आएंगे इसके बाद? कितना ऐड करूं इसके बाद? 3। 3 3। अब 3 ऐड करेंगे, 19 और 3 21 22। 22। वांग्याची भाजी हो। 21 22 आई। 3 ऐड करेंगे तो 22 होगा ना अंजलि? साइज हाँ, सब जन देखो अभी अगला वाला। ये वाला ना विधि स्क्वायर है। देख, 4 का स्क्वायर क्या रहता है? 864 चार चार का स्क्वायर क्या रहता है विधि? 16। 16। 5 का स्क्वायर क्या रहता है? 25। 25। 6 का स्क्वायर क्या रहता है? 36। 36। 7 का? 49। अब इसके बाद क्या आएगा विधि? कौन आएगा और किसका स्क्वायर आएगा? देखना, 4 5 64 6 7, तो अभी 8 आएंगे ना, और 8 8 8 जा। 63 4 अरे बैंगन, 63 नहीं, 64। कोई बात नहीं आमुदीनी, ध्यान रखो। 864 समझा क्या विधि? समझा क्या सारे बच्चों? चेक करो। हाँ भैया। हाँ, तो ऐसे बड़े बड़े नंबर देख के डर नहीं जाना, ध्यान रखने का है। देखो, इस पे ध्यान रखना भैया, आपको कैसे समझता है और जिन बच्चों को समझता है उनको कैसे समझता है। 16 25 36 49 स्क्वायर है ना, सारे स्क्वायर, उस पे नजर जानी चाहिए। और नजर जब जाती है जब लर्न है हमारे वो सब। भला, अभी अगला वाला देखते हैं। हम्म देखो, ये पहले 16 पहले बताता हूँ, सुनो सुनो। पहले पहले कोई बच्चा 23 और 49 को देखता है ना, तो उसके मन में ऐसी फीलिंग आती है कि मैं 23 का डबल करता हूँ। 23 का डबल 46, और एक काम करता हूँ 46 में +3 कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। फिर वैसे उस बच्चे की खोपड़ी में आता है कि अच्छा, 23 का डबल किया और उसमें एडिशन की 3 की तो 49 आया। तो फिर मेरे पास इधर 45 दिया है, 45। तो 45 का भी डबल करता हूँ 90, और उसमें +3 करता हूँ तो आंसर आ जाएगा 93। पर वो देखता है कि एक भी ऑप्शन में नहीं है। बेटा, जब एक लॉजिक लग के भैया फेल हो मैं जाता है बोलूं? ना, तो तुरंत दूसरा सोचना। अब भैया तुम देखो, 16 इधर 2 3 लिखा है और इधर 4 9 लिखा है। क्या तुम्हें वापस दिख रहा है? 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। दिख रहा है क्या? 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। देखो, तो वैसे ही 4 4 जा क्या होगा 45 में? 4 4 जा कितना 16। होगा? 16। 4 4 जा 16, 16। और 5 5 5 जा 25। 25 ये आ गया फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ऐसा सोचते रहना है, और स्क्वायर बहुत जरूरी है सारे बच्चों। तुम लोग आज है ना 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर लर्न करके जाना, जाने से पहले। भैया मुझे 1 से 50 लेके 30 भैया तक के भैया क्यूब भी आ सकते हैं ना? क्यूब भी आ सकते हैं। 1 से लेके कम से कम 10 तक के तो क्यूब लर्न रहने चाहिए। ठीक है, भला इतने लर्न करके जाना। अभी मैं आगे का बताता हूँ। ये तो हो गया। 1 मिनट, हाँ चलो विधि दीदी, आपके डाउट्स फिनिश हो गए? हाँ, अभी अब तेरा मन कर लेते हैं अपन।
अभी न्यू डाउट्स है ना, जो भी बच्चे भेज रहे हैं मैं उनका लास्ट में देखूंगा पूरा। पहले जो ओल्ड डाउट्स पूरा अक्यूमुलेटेड है मेरे पास, वो वाले निपटाऊंगा मैं सारे। ये वाले ना श्रवण, देखो घोटाला घोटाला है इधर तो। 3 से 7 गए तो 4 का गैप, 7 से 10 गए तो 3 का गैप, 10 से 17 गए तो 7 का गैप। अलग ही भानगड़ी। भैया वो फिर ऐसा अगर लगता है ऐसा नहीं चल रहा तो भैया अल्टरनेट और कर। 4 और 3 4 + 3 7 होता है ना। 27 भैया। 4 + 10, भैया 3 और भैया 7 7 4 + 3 + 3 equals = 10, वो 10 ऐसा है। 10 + 7 थ्री, equals 17। पीछे के 2 जन मिलाना तो अगला वाला आता है। जैसे 3 और 7 मिलाया, 3 और 7 तो 10 आ गया, बरोबर। फिर उसके बाद में 7 और 10 मिलाया तो 17 आ गया। अभी अगला वाला, ये क्वेश्चन मार्क ढूंढने के लिए पीछे के दोनों जन का एडिशन करना पड़ेगा। 10 और 17 27। समझा क्या? ठीक है। भला अभी इधर देखो बच्चों, एक तो 5 और 11 को देखो तो तुमको एक बात दिखेगी। 5 और 11 को, क्या 5 का डबल 10 है, लेकिन 11 उससे एक बड़ा है क्या? एक। वापस देखो 11 और 23 को वैसे ही सोचो, 11 का डबल क्या है? 22। 22। लेकिन उसमें एक और डाला तो 23 बनता है क्या? अब चेक करो क्या ये लॉजिक सब पे, सारे लोगों पे बैठता है क्या? देखो 2 का डबल करो, 2 का डबल 4, 4 में 1 ऐड किया तो 5, अरे हाँ बैठता है। 5 का डबल 10, उसमें 1 ऐड करो 11, भैया 11 का डबल 47। 22, 22 का डबल 22 में 1 ऐड करो 23, और ऐसे 23 का डबल करो, वो डबल हो गया 46। 46, और उसमें 1 ऐड किया तो 47। 47। भैया उसका ऐसे भी समझ रहा है? आंसर आता है ना। 2 लेस 5 3 5 लेस 11 6 फिर 23 लेस 11 12। ये 3 के टेबल के हाँ 3 हाँ, का डबल 6 6 का डबल 12। चलता है चलता है, वैसे भी आता है। ये यहाँ पे 2 और 5 में 3 का गैप, 5 और 11 में 6 का गैप, 11 और 23 में 12 का गैप, डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, तो अगला गैप 12 का 24 का डबल। आएगा। तो 23 और 24 ऐड करके भी 47, वैसे भी चलता है। भला अभी मुझे अगला नंबर जो मुझे जहां तक लग रहा है ना, वो ऐसा है। देखो ये वापस से भैया, 81 क्या है? स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है 81? 9 का। 9। तुम सोचो 6 और 3 से 9 बना 100। सकते हैं क्या? 6 और 3 से हाँ 9 बना सकते हैं क्या? कैसे? 60 एडिशन 60। करके। 6 और 3 9 होता है, फिर 9 का स्क्वायर करना। तो वैसे ही श्रवण बाबा, 7 और 3 का एडिशन कितना होता है? 10। 10 का स्क्वायर कितना 10। होगा? 100। समझा ना? ठीक है। यस। भला अभी उसके बाद में, हाँ जी, अभी सारे बच्चे ध्यान से देखना। आमने सामने का कुछ रिश्ता है क्या? हो, यस यस यस, इधर देखो ये 3 है ना, 3 2 जा 6 हुआ वर क्या उसके सामने? 3 2 जा, पिछले नंबर से मल्टीप्लाई। हाँ फिर देखो उसके पीछे वाले नंबर से भैया मल्टीप्लाई करो। 72। फिर इधर देखो, ये 5 किससे हुआ? 5 72। 4 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 4 जा 20 हुआ 20। उसके बाद 7, देखो 7 7 उसके पीछे वाले नंबर से हुआ। 7 के पीछे वाला नंबर 7 कौन है? 6 6 है। 7 6 जा 42, और 9 के पीछे वाला नंबर 72। कौन है? 9 के पीछे वाला 9 8 72। 9 8 जा 72। 72। समझा क्या? ऐसे कुछ भी लॉजिक होते हैं, तुमको उधर एग्जाम में सोचते आना चाहिए। बहुत सारे अलग अलग कुछ भी नमूने लॉजिक रहते हैं, तुमको उधर एग्जाम में सोचना है। तुम छोटे छोटे बच्चे क्या करते हो? नहीं आ रहा, जाऊं दे तुक्का मारून, आगे नहीं बढ़ना। थोड़ा सोचने का उधर, एंड फास्ट फास्ट, थोड़ा घड़ी पे भी ध्यान रखने का। सब बच्चे हाथ में वॉच पहन के जाना आज ध्यान से अपनी अपनी, ताकि तुमको टाइम का पता रहे। ठीक है। भला और अभी चलो अगला वाला देखते हैं। मुझे दिख गया लॉजिक, बाकी बच्चों को दिखा क्या? देखो मुझे हाँ कैसे दिखा, ये अंदर 20 था ना, 20, तो मेरा दिमाग बाहर के नंबर को देख ही रहा था। उतने में मुझे दिखा कि अरे 5 8 जा कितना होता है? 5 8 जा, भाई मुझे भी समझ गया। 5 8 जा कितना होता है? 40। और भैया 40 समझ के गया। दो टुकड़े कर दो, 40 के दो टुकड़े कर दो। तो 40 के दो टुकड़े करोगे तो 20 20 के टुकड़े होंगे ना? समझ रहा है क्या? भला अभी इधर देखो, 9 5 जा कितना होता है? 9 5 जा
भैया 45 45 और 45 के 49 कितने टुकड़े कर दो? 3 टुकड़े कर दो। 45 डिवाइड बाई 3 किया, आता है ना। और अभी तुम देखो 8 7 जा कितना होता है? 8 7 जा 56। और 56 के कितने टुकड़े करने हैं हमको? 4 कितने? 4 करने। मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ उसको। 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया, 1 नीचे आया और 6 नीचे आया। 4 4 जा 16, आंसर आया 14। है क्या किधर ऑप्शन में? यस। देखो दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? या तो इसको ऐसे देख लो, वही बात बोल रहा हूँ बस घुमा फिरा के देखो। 8 5 जा 40, 22 जा 40, 9 5 जा 45, 15 3 जा 45, 8 7 जा 56, क्वेश्चन मार्क 4 जा 56। कोणते 4 जा 56 होता? तो 14 4 जा 56 होता। समझा क्या? देखो भला जी, अगला वाला देख रहे हैं सारे बच्चे, ध्यान से देखो। देखो बच्चों, एक तो मेरा है ना, मालूम नहीं ऐसा है पण है, भैया जब भी मेरे को 60 स्क्वायर नंबर दिखते हैं ना, तो मेरा डो का कुछ तो सोचने लगता है। अब देखो 9 किसका स्क्वायर है? बताओ 9 किसका स्क्वायर होता है? 9 3 बताओ 3 बताओ। 3 3 का। तो एक काम करो, 5 के जगह तो 5 लिखो बच्चों, लेकिन 9 के जगह पे 3 लिखो। एंड 5 3 जा क्या होता रे? 5 3 जा क्या होता? 15 होता। देखो अच्छा बच्चों, 3 के जगह पे तो 3 लिखो, वो मेरे को क्वेश्चन मार्क का नहीं पता। अभी ये नीचे वाला देख लो, 7 के जगह तो 7 ही लिखो। 25 के जगह क्या लिखो? 5। 7 5 जा कितना होता रे? 35 35 होता। अच्छा अभी मुझे बताओ, 3 के टेबल में, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, 3 के टेबल में 24 आता कब है? 8 आता कब? 8 जा। तो यहाँ पे जो है 8 8, तो इधर क्वेश्चन मार्क के जगह 8 का 16 स्क्वायर आना चाहिए। 8 8 जा 64। 64 तुम्हारे भेजे में बैठ रहा है क्या सब बच्चों? देखो खोपड़ी में बैठ रहा है क्या? 64 भैया ठीक मुझे है। नहीं समझ। श्रवण बाळा, भैया हे बघ, भैया हे बघ, हे बघ। भैया मैं दूसरे मोबाइल से ज्वाइन कर रहा हूँ, उसका माइक और कैमरा ऑन नहीं होगा। चलेगा, कोई बात नहीं। देखो श्रवण, 9 किसका स्क्वायर है बेटा? 3 का। तो 9 के जगह 2 मिनट 3 लिख दो, और यहाँ 5 5 लिख दो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा। देख श्रवण, मधी 15 लिहिलं आहे इथे। श्रवण 25 किसका स्क्वायर है? 25। 5 5 लिख दो उसके जगह, और 7 के जगह 7 ही लिखो। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा। 35। देख बीच में 35 है क्या, रेड कलर में, हाँ है ना? श्रवण हाँ अब देख अपने पास में 3 है बेटा, 3। और 3 कौन से तो भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा जब जाके 24 बनेगा। 3 काय से मल्टीप्लाई होता है बेटा जब 24 बनता है? तू 8। सोच श्रवण। 8 से, म्हणजे यहाँ पे 8 आना चाहिए। पण इधर तो सबके स्क्वायर देख, इधर 3 था, तो इधर तो 3 का स्क्वायर 9 है। नीचे 5 था, इधर 5 का स्क्वायर 25। तो बीच में अगर 8 है तो इधर 8 का स्क्वायर रहना चाहिए ना। 8 का स्क्वायर कितना हाँ होता है? 8 2 जा 16 होता है क्या? नहीं 8 8 8 8 64। 8 8 जा 64। टिक किया बेटा। ठीक है, चलो अगले डाउट पे चल रहे हैं अपन। ये है श्रवण का अगला डाउट। सब बच्चे देखो, श्रवण ने पूछा है, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर लैंड, जमीन पर बहने वाली पानी की धारे, वो तो नदी रहती बेटा, जमीन पे जो बहती है वो। स्ट्रीम ठीक है। सॉरी वन का बी हुआ, देखो वन का बी। सारे बच्चे इधर देखो। देखो जर मेरे को मैच द फॉलोइंग में अगर मुझे सब कुछ नहीं आता, लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा भी आता है, अगर मुझे इतना समझ गया कि जमीन पर फ्लोइंग ओवर लैंड, जमीन वरती बहणारी, है ना, या पृथ्वी तलावरती वाहणारी, जमीन पे बहने वाली, तो वो तो नदी होती है ना। जमीन पे बहती कौन है? नदी बहती है। मुझे अगर वन का बी समझ आ गया, सारे ऑप्शन देखो, वन का बी फर्स्ट ऑप्शन में चल, वन का बी सेकंड ऑप्शन में चल, नीचे है क्या थर्ड और फोर्थ में? नहीं है, तो थर्ड थर्ड और और फोर्थ तो डायरेक्ट कट। 9 जी। थर्ड और फोर्थ तो डायरेक्ट कट। समझ रहा है क्या? तुमको एग्जाम में ऐसा सूचना चाहिए, थर्ड आणि फोर्थ ऐसा गंदा गंदा कर देने का लगेच। ध्यान रहेगा क्या तुम्हारे भेजे को? नक्की ऐसा गंदा गंदा ऑप्शन इलिमिनेट करना बच्चों, हर क्वेश्चन में ऑप्शन इलिमिनेट। इलिमिनेट म्हणजे मार डालना, जो ऑप्शन बरोबर नहीं उसको डायरेक्ट फांसी की सजा दे देना, वो ऑप्शन को खल्लास कर देना वो ऑप्शन को। अगला देखो,
A large reservoir formed by water storage or a small reservoir लेक formed by water storage. बहुत बड़ा पानी का लेक साठा, वो है तालाब. लेक सरोवर आणि आणि छोटासा पानी का साठा, वो है डबका, पॉन्ड पॉन्ड. पॉन्ड और वाटर ऑप्शन स्टोर्ड नंबर इन 2 रॉक वेयर अंडरग्राउंड, ग्राउंड वाटर. फोर्थ का ए है, वो तो दोनों जगह फोर्थ का एच है. पर ये वाला देखो, टू का सी किधर है? टू का सी सेकंड ऑप्शन ऑप्शन है. नंबर 2 टिक. समजा क्या? पाणीच्या मोठ्या साठ्याला आपण तलाव म्हणतो, लेक. वो बुलढाणा में कौन कौन बच्चे रहते हैं? बुलढाणा में उत्कर्ष रहता क्या उधर कि नहीं? नहीं नहीं क्या? बुलढाणा में एक लोनार नाव का जगह है, उधर लोनार लेक है. लोनार लेक बड़ा सारा लेक है वो. अगर तुम भैया में से कोई कोलकाता में गया है ना, तो भैया कोलकाता में एक भी बार एक लेक है. भैया एक बार हम्म. मेरे मन में क्वेश्चन आया था, कौन सा लेक वो मीटेरोइड से फॉर्म हुआ था? तो वो लोनार लेक ही था ना? यस. और भैया दल दल लेक कहाँ पे है? कश्मीर, दाल है वो, दाल लेक. देखो, 1 जनवरी को 2024 में भैया मंडे था. ट्यूसडे अभी 1 मिनट मेरी बात ध्यान भैया से सुनो. ट्यूसडे आता है मंडे आता है भैया, मंडे। मेरी सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो. 2024 लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है? लास्ट के दो जन देखो, 24, भैया 2024 में ट्यूसडे 24. आता है लीप ईयर है, मुझे, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, आंसर मत बताओ. लीप ईयर है। क्या है? लीप लीप ईयर ईयर है ना? लीप ईयर है. अगर ये लीप ईयर है, अगर ये लीप ईयर है, तो इसके अगला साल जो होगा 2025, उसमें 1 जनवरी कितने दिन आगे सरक जाएगा? 2 दो, days 2 दिन. मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे. और ट्यूसडे के बाद क्या आता है? वेडनेसडे। वेडनेसडे वेडनेसडे. चलो हम उधर तक तो पहुंच गए, 1 जनवरी 2025. 1 जनवरी 2025 से एक दिन पीछे आओ, एक दिन पीछे. ट्यूसडे तो ट्यूसडे 31 आंसर डिसेंबर है क्या? देखो हाँ सज्जन. भैया अरे ट्यूसडे बाळांनो, 1 जानेवारी 2025 जर मी एक दिवस मागे आलो, तर 31 डिसेंबर येईल ना? तो पण 2025चा नाही, 2024चा येईल. तर मी वेनसडे पासून एक दिवस मागे आलो तर कोणता दिवस येणार आहे? ट्यूसडे येणार आहे, ट्यूसडे. सगळ्यांना समजतंय का? सबको समझ में आ रहा है क्या? टिंगलू पिंगलू, समझ में आ रहा है क्या कि नहीं आ रहा है? हाँ भैया आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो पूछ लेने का डबल, डरने का नहीं. भला अभी मैं मान लूं कि आ रहा है, तो आगे चलते. ओके ओके ओके. और बाबू, क्या है चाहिए इसमें? कुछ तो ऐसा स्क्वायर वगैरह का कुछ तो घोल रहना चाहिए. भैया सबकी एडिशन 18 है और 801 की 9 है वो वाला सबके एडिशन कैसे 18 है रे बाड़ा? 3 और 2 4 3 हाँ, और 2 6 3 और 2 5 और वो लॉजिक 9 नहीं है बाड़ा. इधर देखो, भैया 324 है ना, भैया 18 भैया का स्क्वायर है. 576 24 का स्क्वायर है. 24 का 729 29 का स्क्वायर है. 29 भैया का आपको स्क्वायर कैसे मालूम इतना? क्योंकि मेरा पार्ट है लर्न बेटा. है और भैया, मेरा भी 801 लर्न है। किसका स्क्वायर नहीं है? 801 ऑड मैन आउट, पकड़ ला. तुम्हारे आज कितने स्क्वायर लर्न रहने चाहिए? भैया 1 से 30 27 तक स्क्वायर लर्न रहने चाहिए. अब भी एक पेज पे 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर लिखो, रताड़िया हो. कैलकुलेटर पे कट 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 18 18 जा 19 19 जा करके एक पेज पे लिखो. और जब गाड़ी में बैठ के एग्जाम को जाओगे ना, जिधर से भी जाओगे, मम्मी पापा के साथ या संकल्प भैया के साथ, जैसे भी एग्जाम पे जाओगे, तो पढ़ते रहने का, बार 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 1 भैया से लेके 30 तक के 27 का स्क्वायर. स्क्वायर 729 रहता है ना सर 27 हाँ, का 20, सॉरी सॉरी, 27 करता है. सॉरी सॉरी. यस. आगे चलने का. चलो नेक्स्ट वाला देखो. इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025, द पीरियड फ्रॉम 12 अप्रैल टू 27 अप्रैल इज फोर्टनाइट ऑफ द वैनिंग मून. वैनिंग. वैनिंग का मतलब क्या? चंद्रमा बड़ा बड़ा होता है कि छोटा छोटा होता है? वैनिंग और छोटा वैक्सिंग छोटा 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 होता है. छोटा 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 होता है.
तो मुझे बात बताओ, अगर 12 अप्रैल से शुरू हुआ है छोटा होना शुरू हुआ है, और 27 तक सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा म्हणजे उस दिन क्या रहेंगे 27 को? न्यू अमावस्या। अमावस्या। अमावस्या के दिन मून दिखता है क्या? नहीं, पूरा काला काला हो जाता है आसमान। और उसी दिन को बोलते हैं न्यू मून डे। न्यू मून डे म्हणजे अमावस्या। न्यू न्यू मून डे मतलब अमावस्या। बच्चों ये देखो, हमारा मून जो है ना, एक तो दिखता नहीं है, और फिर थोड़ा सा दिखता है, फिर थोड़ा और दिखता है, फिर थोड़ा और दिखता है, फिर बहुत दिखता है, फिर और भी ज्यादा दिखता है, फिर और भी ज्यादा दिखता है, फिर और भी ज्यादा दिखता है, फिर पूरा दिखता है, फिर पूरा दिखने के बाद फिर थोड़ा सा कम है, फिर थोड़ा सा और कम दिखता है। ये कुटाने चलते रहते हैं ना सारे बच्चे। इधर देखो, अरे टेंगड़े हो, इधर देखो। जिस दिन हमारा मून पूरा दिखता है ना, उधर से लेके उस दिन तक जिधर जब वो दिखता ही नहीं है, उसको बोलते हैं वैनिंग। और जिस दिन हमारा मून नहीं दिखता है, उधर से लेके जिस दिन वो पूरा पूरा दिखने वाला है, उतने टाइम को हम बैक। बोलते हैं वैक्सिंग। अब इसमें बीच में जिस दिन हमारा मून पूरा दिखता है, उसको हम बोलते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फुल मून डे। फुल मून। और जिस दिन हमारा मून दिखता च नहीं है, उस दिन को हम हिंदी में मराठी में क्या बोलते हैं? अमावस्या। मराठीत काय म्हणतो? आमुषा। और उसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यू मून डे। अब सब बच्चे इधर देखो, हमको इधर क्वेश्चन में बोला है 12 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक वैनिंग है। वैनिंग वैनिंग है म्हणजे मून छोटा 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 होता जा रहा है। म्हणजे 12 अप्रैल को पूर्णिमा थी, फिर 13 को छोटा हुआ, 14 को छोटा हुआ, 15 16 17 18 27। 27 को पूरा वैनिंग हो चुका, दिख ही नहीं रहा था। समझ रहा है क्या? और फिर हमको अगला अगले लाइन में क्या पूछ रहे हैं? वो हमको पूछ रहे हैं व्हेन विल बी द न्यू मून डे। न्यू मून म्हणजे अमावस्या कब होंगी? अरे अमावस्या तो तब होंगी ना जब मून दिखताच नहीं। आणि मून कौन से दिन नहीं दिख रहा है? मून 27 को नहीं दिख रहा है, 27 को। समझा क्या? देखो सबको समझा क्या? ये ड्राइंग निकालनी है कि तुमको अपने बुक में रफ छोटी छोटी, ताकि तुमको ध्यान रहे वैक्सिंग मीनिंग क्या है। नहीं तो आज अभी पढ़ाया नहीं, एग्जाम तक ही भूल जाओगे। 3 घंटे में बाद में क्वेश्चन आ गया, उधर ही भूल जाओगे। लिख लो, ये ड्राइंग निकाल लो छोटी सी। भैया हमें फेजेस ऑफ मून भी लर्न करना है, मैंने किए हैं। हाँ जी। आणि जो भी फोर्थ के बच्चे हैं ना, फोर्थ स्टैंडर्ड में कौन कौन है अभी? कृष्णम और देवस्या, श्रवण, और कौन है? राम। तो ये सब बच्चों को एग्जाम सेंटर पे अगर पूछा कि तुम कौन से स्टैंडर्ड में हो, तो तुमको फिफ्थ बताने का है। फिफ्थ ध्यान में रखने का, नहीं तो तुमको पकड़ के बाहर कर देंगे। अगर देवस्या, कृष्णम, श्रवण, राम कोई भी फोर्थ के बच्चों को उन्होंने पूछा कि बताओ तुम कौन क्लास में जाने वाले हो, तो बोलने का सर मैं फिफ्थ में था, अब साल बढ़ना। भैया सारे टाइम करोगे फिफ्थ। भैया भैया आपका आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, 1 मिनट, 1 मिनट रुको, अभी आ रहा है क्या? हाँ भैया भैया। अभी अभी अगर हम तो अभी हाँ फिफ्थ की भैया। दे रहे हैं, लेकिन फिर अगले साल भी हम फिफ्थ की देंगे तो वो हमें पकड़ लेंगे कि तू 2 2 साल में कैसे दे रहा है फिफ्थ। उनको नहीं, वो नहीं पकड़ेंगे। उनको अपन बोलेंगे सर मैं फोर्थ में फेल हो गया स्कूल में, इसलिए हमने फिफ्थ में वापस एडमिशन लिया। नहीं, तुम सब बच्चों के स्कूल का नाम पता है ना? सीवी रमन पे कौन से स्कूल का नाम डाला है? श्री राम विद्या प्रतिष्ठान। स्कूल। हॉल तुम्हारे तुम्हारे हॉल टिकट पे आया है ना स्कूल का नाम? प्रिंट निकाली क्या सर? जेरॉक्स निकाली? हाँ हाँ। हाँ। हम्म। भैया शिट। सब जन उस पे स्कूल का नाम ध्यान से देख लेना। जो बच्चे, जो बहुत दूर के बच्चे, उन्होंने अपने ही स्कूल का डाला होगा। जो संभाजी हाँ नगर के भैया। बच्चे बहुत सारे, या लासुर के, उन्होंने देखो श्री राम विद्या प्रतिष्ठान ऐसे लिख के आया होगा उधर शायद स्कूल नेम में। तो वही वाला बताना, यानी क्लास का ध्यान रखना। खाली थी। अभी देखो, हाँ अभी ध्यान से सुनो। अभी जैसे अद्वैत है, अद्वैत 6th से 7th में जा रहा है। देवांश है, देवांश भी 6th से 7th में जा रहा है। लेकिन आज सीवी रमन एग्जाम में तुमको उधर क्या लिखने का है? 6th लिखने का है। ठीक है।
सह्याद्री 5th से 6th में जा रही है, पाखी भी 5th से 6th में जा रही है, लेकिन इधर सीवी रमन एग्जाम में तुमको आज क्या लिखने का है, 5th इंच लिखने का है। डोके में रहेगा ना तुम्हारे, भूल तो नहीं जाओगे ना बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। हम्म। अच्छा बच्चों, मैं ये उड़ाऊ क्या, आगे चले क्या अपन? हाँ यस भैया। भैया मेरे डाउट्स लो ना, मैंने भेजे आपको। ले रहा हूँ ले रहा हूँ बेटा। श्रवण के लास्ट है, अरे बाप रे, पूरा पानी डाउट है। अभी ये ऐसे है, तुमको सूचा उधर तो पटकन सूचा, नहीं तो डायरेक्ट गया। तुमने क्या करना, देखो ऐसे जब सर्कल आते हैं ना, सर्कल अपोजिट नंबर का ट्राई करना। 9 5, जल्दी बताओ, 9 5 जा 45 किसको आता है 9 का टेबल? 45 ओके, 9 5 जा 40। अच्छा अभी मुझे बताओ, 5 4 जा 20 20 45 - 20 करूँ तो क्या आता है? 20 25 25। अच्छा मुझे हेल्प करो, 8 4 जा 32 32 32। अच्छा मेरी हेल्प करो सब जन, 3 4 जा 12 -32 - 12 के आंसर आता है 20 20 20। ऐसे ही पर क्या, देखो हमेशा तुमको, आज तुम एग्जाम में गए उधर ऐसा गोल गोल फोटो आया, तो यही वाला भैया था ऐसा करने का, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बाहर जो 4 नंबर बैठे रहते हैं ना, वो चारों की एडिशन ही रहती है, नहीं तो बाहर जो चारों नंबर रहते हैं उनकी मल्टीप्लीकेशन ही रहती है, कुछ भी घोटाला रहता है। वो तुम बच्चों को उधर अलग अलग सोचना पड़ेगा। इधर मेरे को दिख गया इसलिए मैं बता रहा हूँ, 7 5 35 और 2 35 5 10। 10 35 में से 10 10 माइनस किया तो 25, 25 है ना? अब देखो 6 5 30 30, और बच्चों बताओ 4 4 16 16। 30 में से 16 माइनस किया 14। 14 सेकेंड ऑप्शन, समझा क्या? ओके, अगला वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, सब बच्चे ध्यान से सुनना। हाँ अभी सारे स्क्रीन पर देखो अच्छे से। अपने को बोला है सबसे पहले, मेडिसिन ऑफिस 15 मीटर नॉर्थ ऑफ हॉस्पिटल। मेडिसिन की दुकान जो है, दवाई की दुकान जो है, वो नॉर्थ में है, नॉर्थ में। किसके नॉर्थ में? हॉस्पिटल के नॉर्थ में। हॉस्पिटल के ऊपर है, ऊपर, नॉर्थ मतलब ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर कितना? 15 मीटर है। मेडिकल शॉप, एम मतलब मेडिकल शॉप, एच मतलब हॉस्पिटल। और क्या बता रहे? एंड 10 मीटर वेस्ट ऑफ हॉस्पिटल हाउस। और हॉस्पिटल हाउस के वेस्ट में है, वेस्ट में। भैया वेस्ट म्हणजे क्या? वेस्ट मतलब लेफ्ट हैंड। वेस्ट मतलब क्या? लेफ्ट हैंड। और ईस्ट मतलब क्या? ईस्ट मतलब क्या? कौन सा हैंड? राइट राइट हैंड राइट राइट हैंड। हाँ, अभी इधर ध्यान से सुनो। हॉस्पिटल हाउस के वेस्ट में है मेडिकल शॉप, के वेस्ट में। हॉस्पिटल हाऊसच्या वेस्ट मध्ये आहे, तर हॉस्पिटल हाऊस ईस्ट मध्ये असेल ना? समजतं का तुम्हाला? तो माझ्या इथला होता, अरे तर तू तिकडून होता ना? समजतंय का तुम्हाला? मेडिकल शॉप हॉस्पिटल हाऊसच्या वेस्टला आहे, तर हॉस्पिटल हाऊस इथं असेल बघा, एच एच। एच एच म्हणजे क्या? हिमावारी नहीं, सिंचन की बहन नहीं, मतलब हॉस्पिटल हाउस। हॉस्पिटल हाउस के वेस्ट में 10 मीटर पे मेडिकल शॉप है। द बस स्टैंड इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ द रेलवे स्टेशन एंड 9 मीटर साउथ ऑफ द हाउस। को इधर कुछ तो अपने को बात बताइए। 9 मीटर साउथ ऑफ द हाउस, ये हाउस है ना हॉस्पिटल हाउस, इसके 9 मीटर नीचे जाओ, 9 मीटर, और नीचे इसके 9 मीटर नीचे क्या आएगा? बस स्टैंड, बी आएगा। और ये बस स्टैंड 20 मीटर ईस्ट में है, किसके? रेलवे स्टेशन के। रेलवे स्टेशन के ईस्ट में, म्हणजे रेलवे स्टेशन जिधर है उधर से राइट हैंड पे है ये। कितना? 20 मीटर। सारे बच्चे स्क्रीन पे देखना, एक जरूरी बात बताने वाला हूँ। क्या तुमको ये डार्क ब्लू कलर कितना लंबा है दिख रहा है क्या? डार्क ब्लू कलर कितना लंबा है?
कितना लंबा है डार्क ब्लू 10 कलर? मीटर 10 मीटर 10 मीटर। 10 मीटर। हाँ 10 मीटर। और इधर देखो, इधर डार्क ब्लू कलर क्वेश्चन देखो, 20 मीटर ईस्ट। मतलब रेलवे स्टेशन है ना, रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन इधर है आर, और ये इतना बड़ा 20 मीटर है। बहुत सी इंग्लिश हो गई ना, इतनी सारी इंग्लिश तुम्हारे डोके में जाएंगी कि नहीं, मेरे को तो प्रश्न पड़ रहा है। ऐसा इतना बड़ा क्वेश्चन अगर एग्जाम में, और अगर तुमको डिफिकल्टीज आ रही है इतना सब बनाने में, ऐसा नक्शा बनाने में, तो मत करना, ऐसे कुटाने मत करना, उसको स्किप करना, बाकी सब सॉल्व करना, और लास्ट में ये क्वेश्चन करना। अब ध्यान दो क्लास में, अभी सब जन ध्यान दो क्लास में, अभी ध्यान दोगे तो भी चाहेंगे ना तुमको। ऑल्सो द एयरपोर्ट इज राइट इन द मिडल ऑफ रेलवे एंड बस स्टेशन। एयरपोर्ट तो ठीक इधर बीच में है, बीच में एयरपोर्ट। बीच में मतलब 20 मीटर का हाफ कितना होता है? 10। 20 का हाफ 10 होता है। तो ये देखो, ये इधर ऊपर काला काला 10 हो गया था क्या? ऊपर अगर काला काला 10 था तो नीचे का काला काला 10 रहेगा। तो ब्लैक डॉट जिधर है ना, उधर एयरपोर्ट है, ये इधर एयरपोर्ट ए। हाँ। अब देखो अभी नीचे क्या पूछा है, ये बांगड़े लोगों ने एक तो बहुत बड़े बच्चों का क्वेश्चन उठा के तुमको डाल दिया। इन विच डायरेक्शन इज एयरपोर्ट फ्रॉम द ड्रग स्टोर? आई अब तुमको क्वेश्चन पड़ेगा, भैया इधर तो हमको ड्रग स्टोर किधर है, तो बताया नहीं था। बेटा मेडिसिन ड्रग्स शॉप मतलब ही मेडिसिन, ड्रग स्टोर मतलब मेडिसिन शॉप। तो मेडिसिन शॉप एम से एयरपोर्ट किधर है? नीचे है, नीचे। नो एम से ए नीचे है, तो साउथ है, साउथ। दक्षिण। हनुमान जी दक्षिण भैया में गए थे ना भैया सीता मैया को ढूंढने के लिए, नीचे गए थे ना श्रीलंका के तरफ, कि भैया महाराष्ट्र में आ गए थे। सीता माता भैया किधर मिली थी, महाराष्ट्र में मिली थी क्या? बोलो नहीं आरुष बाबा बोलो। भैया उन्होंने पूछा है कि ना एयरपोर्ट ना से ड्रग स्टोर कौन से डायरेक्शन में है या ड्रग स्टोर से एयरपोर्ट कौन से डायरेक्शन में है? इन विच डायरेक्शन इज एयरपोर्ट? फ्रॉम द ड्रग स्टोर, ड्रग स्टोर से। फ्रॉम मतलब किससे? तो ड्रग से। ठीक है, एयरपोर्ट पूछ रहे, वो एयरपोर्ट किधर है ऐसा पूछ रहे हैं। साउथ। आणि सारे बच्चे देखो, वो मेडिसिन की दुकान और एयरपोर्ट में कितना गैप है ऐसा बोल रहे हैं अपने को। अब थोड़ा मैं इस ड्राइंग को एक्यूरेट बनाता हूँ अभी। सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, नहीं तो तुम्हारे भेजे के ऊपर से जाएगा। तुमको ये रेड कलर का गैप दिख रहा है क्या? कितना है रेड कलर का गैप? लिंबू टिम्बू क्लास में ध्यान दो, सब 15 बच्चे क्लास मीटर में ध्यान दो। हाँ रेड कलर वाला 15 है, वेरी गुड। मुझे बताओ ग्रीन वाला कितना है बच्चों, ग्रीन वाला? 9 मीटर 10 मीटर है ना। अभी सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर रेड वाला 15 मीटर है और ग्रीन वाला 9 मीटर है, तो मुझे बताओ नीचे का बचे वाला ब्लू कितना होगा? 6 मीटर 6 6 मीटर। मीटर। 6 होगा। चल तो अच्छा पूरे मुझे बताओ, आता है लो। चैतन्य बाळा माइक ऑफ करना। अच्छा जिनका 1 मिनट है, मैं रिमूव कर देता हूँ दो को। देखो सब डोंकी लोगों के मस्त कैमरा ऑन हो गए, सारे सारे गधे। अभी अगर ये वाला 9 है, ये 9 है, ये वाला 9, ये वाला 9 है, ये वाला 9 है, तो ये भी तो 9 ही होगा। भैया आप यही वाला क्यों दिखा रहे हो, दूसरा वाला क्यों नहीं? क्योंकि ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन कलर की ड्राइंग निकाली अभी, इतने सारे 9 9 9 9 9 9, वो 9 के शुरुआत में बैठा है मेडिकल स्टोर और नीचे बैठा है एयरपोर्ट। हमको वही तो पूछा है, एयरपोर्ट और ड्रग स्टोर कितना दूर है, तो दोनों कितने दूर है? 9। इनमें दोनों में इधर अलग ही घोटाला है, ये वाला बोनस रहेगा, बोनस। इधर ना सारे सारे ऑप्शन 23 24 26 27 जो देके रखा है ना, ये वाला बोनस हो जाएगा, बोनस। भैया वो मराठी में सही क्वेश्चन दिया है इंग्लिश में गलत क्या हुआ? मराठी में सही क्वेश्चन है वो इंग्लिश में गलत दिया है उन्होंने हाँ हाँ, नहीं और हो भैया क्वेश्चन वहाँ तो, पे क्वेश्चन तो इंग्लिश में भी उन्होंने सही दिया है, लेकिन उन्होंने ऑप्शन गलत दिए वाले। जो वो मैप बनाने का जो क्वेश्चन है ना वो इंफॉर्मेशन अच्छा इंफॉर्मेशन अच्छा, भैया बोनस ऐसा है में क्या? कोई भी आंसर मार्क किया तो भैया फुल मार्क्स एक मिलते हैं। क्वेश्चन में इनकरेक्ट आया था और मराठी में उसको अचूक आया था। हाँ तो अरे ऐसा है क्या? घोटाला है हाँ फिर तो भैया। वो, थोड़ा टाइम पे डिसाइड करना।
भैया नीति ने एक पूछा है, भैया तो अगर मैंने ऐसे देखो किया कि बाकी बच्चों, सब सही थे, ये गलत था बोल के उसको टिक किया। सुनो सुनो सुनो, अगर तुम्हें एग्जाम में लगता है कि भैया चारों ऑप्शन गलत लग रहे थे, तो खाली नहीं छोड़ना। ट्यूशन के पेपर में अगर तुमको कुछ नहीं आता है तो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि खाली छोड़ दो। क्यों भला? क्योंकि ट्यूशन के पेपर में क्या रहता है? क्या नेगेटिव रहता है? नेगेटिव मार्किंग। मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग रहता है, माइनस मार्किंग रहती है ना नेगेटिव ट्यूशन के मार्किंग। पेपर में। लेकिन आज जब तुम बच्चे अभी अपने तैयार होके अपने मम्मी पापा के साथ यार ट्यूशन से जाने वाले अभी सेंटर पे सीवी रमन के लिए, तो आज की इस सीवी रमन एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। तो एक भी क्वेश्चन खाली छोड़ने का क्या नहीं। ये देखो, अगर सीवी रमन एग्जाम का टाइमर खत्म हो गया, क्लास में घंटी बज गई, मैम बोली टंग 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 टंग, चलो मैं पेपर आ रही हूँ, या तुम्हारे क्लास में सर रहे वो बोले मैं लेने आ रहा हूँ, तो और तुम्हारे अगर 5-6 क्वेश्चन बाकी रहे, तो पटपट पटपट भरना। आणि सर ऐसा हाथ रख लेना उस पे, सर को बोला नहीं सर प्लीज, प्लीज सर, प्लीज सर। और खाली छोड़ के आने का नहीं, एक भी नहीं छोड़ने का। तुमको अगर 4-5 क्वेश्चन नहीं आए तो कुछ भी तुक्के मार के आने के, पर आने के, खाली छोड़ने का नहीं, आज बिल्कुल भी खाली छोड़ने का नहीं। दिमाग में रहेगा ना। आणि अगर चालू पेपर में तुमको ऐसा लगा कि भैया मैंने 2 बार सॉल्व किया, 3 बार सॉल्व किया, लेकिन उसमें एक भी ऑप्शन नहीं मैच हो रहा था भैया, चारों ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहे थे, तो मतलब भैया मेरे को तो विश्वास है कि वो बोनस ही चाहिए, तो फिर खाली नहीं छोड़ना, कौन सा भी एक भर दो, तुमको मार्क मिल जाएगा। या जो नजदीक का है, जो नियरेस्ट है, नियरेस्ट वाला भर देना, तुम्हें मार्क मिल जाएगा। ठीक है भला। अब 1 मिनट आगे चलता हूँ मैं। और भी बच्चों के डाउट है, सबके कराऊंगा मैं क्लियर, टेंशन मत लो। भैया बोलो बोलो। हम सीवी रमन एग्जाम के लिए जाएंगे तो बैग लानी है। हाँ, कैसे जाएंगा? नहीं तो बच्चा तुम राइटिंग पैड पाउच ये सब किधर रखना पड़ेगा ना तुझे। हाँ। अपन पिकनिक थोड़ी जा रहे बेटा। भला। हम्म। अच्छा सब बच्चे इधर देखो पहले। वन के सामने कौन है? वन है। वन वन का कौन लगता है? रिश्तेदार लगता है। क्यूब भैया, क्यूब। क्यूब। यस। क्यूब। वो तुमको क्यूब इसलिए दिख रहा है ना क्योंकि 2 के सामने 8 है। 8 रहता है 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। 3 के सामने 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 125 के सामने कौन बैठा होना चाहिए था? किसका क्यूब होता है 125? 5। 5 इंटू 5 फाइव इंटू 5। व्हेरी गुड। 5। अच्छा अभी इधर देखो रे बाबा, सगळे जण इथं बघा। बाहेर के नंबर की एडिशन करो, 7 और 8। जल्दी बोलो, 7 और 8। 15। और 9। 15 और 9। 24 24। 24। अब 24 के 3 टुकड़े करो, डिवाइड बाय 3 करो। 3 के टेबल में 24 कब आता है? 12 जल्दी बताओ। 8 8। 8 जा। 8 का। देखो बीच में सेंटर पे 8 दिखा क्या सबको? हाँ। चलो अभी एडिशन करो, 6 और 9। 15। 15 15 और 12। 27 27। 27 के 3 टुकड़े करो, डिवाइड बाय 3। सेंटर पे 9 दिखा क्या? 9। दिखा ना। हाँ चलो एडिशन करो, 5 और 14। 19। 19। 19 और 17। 19 और 17। 36। 36 36 डिवाइड बाय 3। 12 12 12। समझा क्या? देखो हाँ सबको समझा क्या? कुछ भी अलग अलग खिचड़ी रहेंगी उधर, तुमको सोचना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें तुमको करनी पड़ेंगी उधर। और गिव अप नहीं करना छोटे बच्चों, तुक्के नहीं मारना। हमको महाराष्ट्र में रैंक 1 आना है। भला ये वाले श्रवण के डाउट फिनिश हो गए, अब किसके डाउट है बोलो? पहले भेज के रखे थे ऐसे वाले, पहले જ भेज के रखे थे। भैया मेरे। मैंने। एक में अब मेरे मेरे म्हणजे कौन? पाखी के क्या? 1 मिनट। हाँ भैया मैंने भेजे थे। पाखी कौन सा वाला नंबर है अभी इसमें से? मम्मी का नंबर से भेजा था क्या? नहीं, नीचे वाले इससे। हाँ हाँ ये हाँ भैया। बाबू बाबू, इतने पूरे पूरे डाउट है कि सर्कल वाले? नहीं भैया, सर्कल वाले। दैविक दादा, तुम एक काम करो, तुम कुर्सी ले लो और इधर आओ मेरे बाजू में बैठो। बैग रहने दो, बैग पढ़ लो, ये वो कुर्सी ले लो, कुर्सी इधर ला के रखो, मुझे तुमको दिखेगा सारा। कुर्सी रखते आ जाएंगे नहीं बरोबर? बैठो आ जाओ।
देखो दैविक मेरे बाजू में जो बैठा है। अभी सर्कल वाला डाउट है। इन डैश मेथड मैप्स आर ऑब्टेन्ड ऑन बेसिस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इसका आंसर है कलर मेथड। नहीं, इसका आंसर है कलर मेथड। क्योंकि जो ये जीके क्वेश्चन है बेटा, ये स्कूल के सिलेबस मतलब तुम्हारे बच्चों के सिलेबस में नहीं है। कॉन्टूर लाइन होता है ना, ये एक मेथड है पहाड़ों की हाइट गिनने का, लेकिन उसमें इंसानों को जाना पड़ता है पहाड़ों पे। जैसे कि पहले कोई तो भी माउंट एवरेस्ट पे गया होगा ना, और उसने गिना होगा, और ऐसे बहुत सारे इंसानों ने बहुत सारे पहाड़ गिने होंगे, और फिर ये तय हुआ होगा कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। तो वो मेथड जिससे हम इंसान पहाड़ों की हाइट गिनते हैं उसको बोलते हैं कॉन्टूर लाइन। जो सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट यूज करता है उसको बोलते हैं एलिवेशन डायग्राम। और जो कलर मेथड रहता है, अब मैं तुमको कलर मेथड दिखाता हूँ, देखो। तुमने उसके फोटो देखे होंगे कोई मूवी में ना वगैरह, ऐसा तुमने फोटो देखे होंगे। त्याचे तर टाइमपास होतो ये ना. हाँ भैया. देखा है ऐसा, जितना ऊंचा जाता है उसका फोटो हाँ बदल जाता भैया. है। ये भी एक्चुअली वो कलर मेथड नहीं है, अभी मिल नहीं रहा मुझे, इधर फोटो नहीं है उसका। बर जाने तो ठीक है। तो ये एक जीके क्वेश्चन है। जस्ट अगर अगर आप बच्चों को चालू एग्जाम में जीके क्वेश्चन टैकल करते आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो स्किप भी कर दिया या तुक्का मार दिया तो भी चलता है। ठीक है, ज्यादा नहीं चिंता करते बैठना उस क्वेश्चन की, क्योंकि अगर आपको वो पता होगा तो आपको झट से आ जाएगा, और नहीं पता होगा तो आप 5 बार भी सोचोगे तो थोड़ी ना आएगा। हाँ, इतना आप जरूर कर सकते हो। जैसे केबीसी में अपन एक था कौन बनेगा करोड़पति देखते टाइम अपन इतना तो करते हैं, इसका ए और सी ऑप्शन तो पक्का नहीं है। जैसे अपन ऑप्शन कट करते हैं ना, एक दो ऑप्शन, तो वो ऑप्शन इलिमिनेट करके रखना, ताकि अगर आपको तुक्का भी मारना पड़े तो जो एक दो आपके लगते हैं, दो ऑप्शन या 3 ऑप्शन जो आपको लगते हैं उसमें से आप तुक्का मारना, आपका तुक्का सही होने का चांस बढ़ जाएगा। फाइंड ऑड वन आउट। स्टार्च, शुगर, फैट और फाइबर। इसमें फाइबर है बेटा, आंसर फाइबर। क्यों? फाइबर. भैया फैट है. फाइबर दोनों कार्बोहाइड्रेट होते हैं। नहीं 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 नहीं, सुनो, भैया स्टार्च और कि मैं शुगर फैट स्टार्च लिखा हुआ है. शुगर कार्बोहाइड्रेट के. वो शंकर चेंज हो भैया, जाएगा। आंसर की में फैट लिखा हुआ है. आंसर की गलत हो जाएगा, वो बोनस बोनस नहीं, चेंज रहेगा, वो पुरानी आंसर की होगी, उन्होंने बाद में उस टाइम पे उस साल में अपडेट किया होगा। स्टार्च और शुगर कार्बोहाइड्रेट है, और फैट तो फैट है। भैया आपका आवाज ब्रेक हो. एक मिनट रुको, अभी आ रहा है क्या मेरा आवाज? आता ये तो है का माझा आवाज? हाँ भैया. हाँ भैया. आ रहा है? हाँ भैया. हाँ सुनो, सब जन ध्यान से सुनो। स्टार्च से स्टार्च और शुगर ये दोनों कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और फैट तो फैट होता है। कार्बोहाइड्रेट खाने से और फैट खाने से हमारी बॉडी को क्या मिलता है? एनर्जी. एनर्जी. एनर्जी। और फाइबर से मिलती है क्या? नहीं मिलती है। फाइबर सिर्फ हेल्प करते हैं डाइजेशन में, वो हमें एनर्जी नहीं देते। तो फाइबर क्यों ऑड मैन आउट है? क्योंकि बाकी तीनों भी ऑप्शन एनर्जी गिविंग फूड है। हमने पढ़ा है ना, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, ये सब पढ़ा है ना हमने। तो बाकी तीनों ऑप्शन एनर्जी गिविंग फूड है, फाइबर नहीं होते, इसलिए फाइबर ऑड मैन आउट है। ठीक है, एक मिनट, अभी अगला वाला डाउट कर रहा हूँ। हम्म देखो 24 नंबर का देखो। मेड़घाट सेंचुरी इज फेमस फॉर। अभी ये तो बेटा जीके क्वेश्चन है, ये तो मुझे भी नहीं पता। टाइगर. भैया टाइगर. बता, भैया जो भी होगा ये फिफ्थ के एसएससी बुक्स में आता है ये सब. अच्छा है भैया क्या? ठीक है, थोड़ा रट्टा मार के रखना, थोड़ा रट्टा मार के रखना। अच्छा, इन विच टू क्रॉप द ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज सक्सेसफुल? एक तो व्हीट था, व्हीट और राइस. व्हीट और राइस में होगा बेटा ये।
व्हीट तो है, व्हीट का लाया था इतना मुझे पता है, और उसके साथ में राइस लाया होगा, बासमती की वैरायटीज। व्हीट और राइस में रखना। तो जवार है ना, जवार, जवार पूरा इंडिया नहीं खाता, जवार ज्यादा करके महाराष्ट्र में खाते हैं। तुम बाहर जाओगे, तुमको ज्यादा जवार किधर मिलेगा? महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, इतने में ही जवार मिलेगा तुमको। उसके बाहर लोगों को जवार पता ही नहीं होता, सबको गेहूं पता है, गेहूं, व्हीट। ठीक है। अगला नीचे का 29 नंबर का, डेंगू नहीं कौन भाई, फैलाता है? ये नहीं तो मैंने भैया, तुम बच्चों को लिखा के दिया था ना। डेंगू कौन फैलाता है? नहीं हम्म? भैया, वो बाद में आ गया मुझे। भला भला, ओके। मैंने तुमको 3 बीमारियों की लिख के दिए थे ना, मलेरिया, डेंगू और एक एलिफंटाइसिस। भैया वो कौन होता है फैलाने वाला? एडिस इजिप्टी नाम का मॉस्किटो रहता है डेंगू का। मलेरिया का एनोफिलिस होता है, भैया और मैंने वही एलिफंटाइसिस किया को था, वो क्यूलेक्स होता है। आंसर की मैं दूसरा बता रहा था, मैंने वही किया था। वो थोड़ी आंसर की में थोड़ा घोटाला है। तो भरोसा रखो, तुम्हारा एग्जाम में सब सही हो जाएगा। भैया हाँ, ये वाला देखो। एक ही मिनट है बेटा। Flour of grains should not sieve because sieved particle contain dash and dash component. Carbohydrate and विटामिन protein. हम्म, देवा देवा देवा। Carbohydrates and वो बोल रहा है कि जो अपन छन्नी लेते हैं, छन्नी, जो शेंगदाने लाए अपन ने, शेंगदाने, और घर में उसको एक छन्नी में डाला, चालनी चालनी, और ऐसे सड़ 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 करा, कि वो उसमें कोई अगर पत्थर होंगे, थोड़े कंकड़ होंगे, कुछ गंदी होंगी, गंदगी होंगी, वो नीचे गिर जाती है। पर तुमने कभी वही चालनी में, छन्नी में आटा डाला है क्या? आटा, आटा नहीं नीचे गिरता। दळण आणतो ना आपण, दळण करून ते पीठ खाली पडत नाही. तुम्ही बघितलंय का कधी? ते इतकं बारीक असतं, मऊ मऊ पावडर सारखं, पण ते त्याच्यातून खाली पडत नाही. का बरं? का बरं पडत नाही? आता ह्याचं एक कारण असं आहे, एक तर आपण कशाचं पीठ करतो, है ना? अपन गेहूं का करते हैं, व्हीट का, ज्वारी का करते हैं, बाजरा का करते हैं। ये सब कुछ सीरियल है, और सीरियल के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। हमको पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि जो अगर कड़ धान्य उसमें अटक जाता है, ये पीठ है, ये सारा आटा है, आटा, आटा अगर चालनी में, छन्नी में अटक जाता है, तो जो नीचे गिर जाता है उसमें क्या होता है? जो भी कोई नीचे गिर जाता है उसमें क्या होता है? आटा नहीं गिरता, आटे में कार्बोहाइड्रेट होता है। turpin. और थोड़ा प्रोटीन भी होता है, सोयाबीन वगैरह ये सब चीजों में। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नीचे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि वो ऊपर है। तो इनके अलावा जो कुछ है वो नीचे गिरना चाहिए। तो सी और डी में कोई भी ऑप्शन हो सकता है इसका। तो विटामिन और फैट भी, या विटामिन और मिनरल भी। ये भी अगेन गूगल करके देखते हैं क्या है ऐसा। फ्लावर ऑफ ग्रेन्स should not sieve. I Flour of grain should not sieve because sieved particles contain, जो नीचे गिर जाते हैं उनके अंदर क्या होता है? sieved particles contain, अलग ही किस्म का जीके क्वेश्चन है बेटा ये। एक आधा तुम करके आ जाना, देखते हैं अपन बाद में। मोस्टली जीके वाले डाउट है बाकी के। भैया मैंने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन किया था। नहीं, वो तो नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हम जो गेहूं गेहूं का हम आटा बना के लाते हैं, तो गेहूं खुद कार्बोहाइड्रेट ही है। तो अगर गेहूं का आटा नीचे नहीं गिर रहा है ना, जो नीचे नहीं गिर रहा है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्ब जो नीचे गिर रहा है उसमें क्या है, हमको ये पूछा है। हमारा आटा थोड़ी ना नीचे गिर रहा है। और विटामिन और फैट होंगे क्योंकि उस विटामिन तो रहते ही नहीं, थोड़े फार होंगे वो नीचे गिर जाते होंगे, और फैट्स भी। में भी ऐसा भी होता होगा। नहीं काय झालंय? हम्म और इधर है ट्रिपल वैक्सीन इज गिवन फॉर, पोलियो इसके लिए देते हैं ये,
इसका सी होगा बेटा, सी। एक तो टीबी के लिए रहती है वो ट्यूबरक्यूलोसिस, फिर वूफिंग कफ और टिटेनस, ये तीनों के भैया लिए रहती है वो। बोलो जी। हाँ बीसीजी की वैक्सीन रहती है वो, ट्रिपल वैक्सीन। भैया वो सेकंड हाँ भैया। ऑप्शन है। सेकंड दिया है क्या उन्होंने? हाँ नहीं, भैया। मैंने मम्मी से पूछा था। एक मिनट रुको। बीसीजी वैक्सीन जो है, ये तो टीबी की है। हाँ ये है, देखो ये डिप्थेरिया, वूफिंग कफ और टिटेनस, टीटी। हाँ हाँ, सेकंड ही है ये। बच्चों सब जन ये रट्टा मार के रखो, ये एक लाइन सब जन अपने नोटबुक में लिख लो जल्दी से, साइंस की नोटबुक में। ट्रिपल वैक्सीन इज गिवन अगेंस्ट वूफिंग कफ, डिप्थेरिया और टिटेनस। और टीबी के लिए, टीबी नाम की जो बीमारी है, ट्यूबरक्यूलोसिस, उसके लिए बीसीजी वैक्सीन। देखो मैं इधर लिख के बीसीजी दे, वैक्सीन। देखो मैं इधर लाइन लिख के दे रहा हूँ, ट्रिपल वैक्सीन फॉर खूप जास्त खासी आणि खोकला आणि कफ आणि डिप्थेरिया नावाचा आजार आणि काही लोखंड वगैरे चा मार लागला तुम्हाला, त्याला म्हणतात टिटेनस। ये तीनों भी बीमारियों के लिए ट्रिपल वैक्सीन तुम्हारी मम्मी ने तुमको बचपन में दिलाई होगी। भैया पूछ लेना। भैया एक क्वेश्चन था कि आफ्टर बर्थ कौन सा वैक्सीन देते हैं, तो वो डिप्थेरिया है। उधर क्या क्या ऑप्शन दिए? भैया आंसर टीबी है, डिप्थेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस और नन ऑफ द अबव। भैया टीबी है, मैंने देखा था। भैया बीसीजी नहीं था, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया, टेटनस और नन ऑफ द अबव। देखना पड़ेगा बेटा ये भी आगे निक। टेटानस का और डिप्थेरिया का तो एक ही वैक्सीन है ना, वूफिंग कफ। ट्रिपल भैया वैक्सीन नाम की वैक्सीन इन तीन बीमारियों की है, बीसीजी वैक्सीन टीबी की, ट्यूबरक्यूलोसिस की है। पहली भैया कौन से देते हैं? बोलो। भैया एक क्वेश्चन आया था, उसमें भैया माउथ इसोफेगस आंसर दिया है आफ्टर इंटेस्टाइन बर्थ और बीसीजी देते। भाई ये पक्का है क्या फैक्ट कि एट द टाइम ऑफ बर्थ बीसीजी की वैक्सीन देते हैं? यस बीसीजी की वैक्सीन देते हैं, ट्यूबरकुलोसिस हाँ। होता है बच्चों को। अरे होता नहीं है, बीसीजी की वैक्सीन लगा के नहीं होता है। 1.5 मंथ के बाद डीपीटी देते हैं। बोलो। भैया वो टीबी थर्ड डे बीसीजी देते और 1.5 मंथ के बाद देते डीपीटी। डिप्थेरिया की, डिप्थेरिया, पोलियो, टिटेनस की। फिर पहला बीसीजी की वैक्सीन करेंगे अपन मिति। पोलियो नहीं बोल भैया ना। भैया एक क्वेश्चन आया था, उसमें बोला था माउथ इसोफेगस स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम और एनएस से क्या बनता है, तो वहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव ऑप्शन में सिस्टम। नहीं है। ऑप्शन में था ही नहीं भैया, सर्कुलेशन था, रेस्पिरेशन था, भैया भैया डाइजेस्टिव सिस्टम ऑप्शन में ही नहीं था उधर। तो हाँ भैया वो वाला क्वेश्चन है ना, बोनस हो जाएगा। ठीक है भैया। इस आज भी अगर पेपर में ऐसा हुआ कि तुम्हें लग रहा हो कि इसके तो ऑप्शन ही गलत है, तो उसको खाली छोड़ के मत आ जाना, कुछ ना कुछ भर के आना, और जो नियरेस्ट होगा वो भर के आना। ठीक है, चलो ये हटाता हूं मैं। बाकी इतना ही था, खत्म। अब किसके डाउट है बेटा, बोलो। भैया मेरे एक एक देखता हूँ। पहले किसने भेज के रखा है? ऋषिक ने भेज के रखा है क्या? हाँ ऋषिक अभी भेजा है कि पहले का भेजा है? पहले भी बहुत भेजे, चलो लेते हैं पहले सारे। लिविंग थिंग्स ऑक्यूपाई पार्ट्स ऑफ द, ऑल ऑफ दिस। सारे के सारे। मिट्टी बेटा, पानी के अंदर भी All लिविंग of the थिंग above. रहते हैं, जमीन के ऊपर भी रहते हैं, जमीन में भी रहते हैं, और हम इंसान जमीन के ऊपर रहते हैं, मतलब हवा में रहते हैं, एटमॉस्फेयर में रहते हैं।
है ना, तो ऑल ऑफ दी अबव। भैया वो आंसर की में तीन तीन डिफरेंस सारे जगह पे। नहीं नहीं, अभी आंसर तो की ठीक है, में अभी ध्यान रखना, ऑल ऑफ द अबव। बायोस्फीयर चाहिए था। अगला, द हिस्टोरिकल फोर्ट बिल्ट ऑन आइलैंड आर नोन एज सी फोर्ट्स। समुद्र में बनाए हुए इसको समुद्र में या द्वीप पे, आइलैंड पे बनाए हुए किलों को सी फोर्ट बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन, जैसे सिंधु दुर्ग है, विजय दुर्ग है, ठीक है, रत्नागिरी में। भला अगला देखो, 11वां क्वेश्चन है, द क्रेडिट ऑफ डैश रिवॉल्यूशन गोज टू डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ग्रीन रिवॉल्यूशन। मैंने ग्रीन तुमको शॉर्ट नोट्स रिवॉल्यूशन। भेजे थे ना, मैंने तुमको शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ भेजा था ना, उसमें था हाँ लास्ट में। भैया। हाँ भैया। तुमने देखा था हाँ कैसा, भैया। रेड रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, येलो हाँ रिवॉल्यूशन, भैया। ग्रीन हाँ रिवॉल्यूशन। भैया वो सब भेजे थे। व्हाइट भैया पर इसमें रिवॉल्यूशन पिंक था। रिवॉल्यूशन नहीं है। भैया अपने पे हाँ अरे ठीक है, तो एम एस स्वामीनाथन, ध्यान रखना, ग्रीन रिवॉल्यूशन। अगला ये वाला मेडिसिन शॉप का तो हो गया, क्वेश्चन इज घोटाला था। चूज द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। कंटिन्यू देखो कौन कौन नहीं है, 2 3 4 5 है, 3 4 5 6 है, 5 4 6 7। भैया ऑप्शन थर्ड नंबर वाला 3। गलत है ना, 3 वाला गलत है ना बेटा, क्योंकि वो 5 4 हो गया, 4 5 6 7 रहना असेंडिंग चाहिए था। ऑर्डर में अरेंज है भैया। हाँ जी। फिर है, माइनी लेक वॉज फॉर्म ड्यू टू अ डैम बिल्ट ऑन द डैश रिवर ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। चांद रिवर। चांद। कौन सी है ये, कृष्णा। तुमने चांद देखा था क्या? चांद रिवर। भैया मैंने चांद देखा रिवर, था उसका चांद। माइनी लेक है ना वो। हाँ भैया, मेरे स्कूल के सर ने बताया था। कौन से इसमें है वो लेक, स्टेट में? सागर। सातारा म्हणजे महाराष्ट्र में है ना ये तो। चांद तो नहीं आती महाराष्ट्र में, तापी आती है। तो महाराष्ट्र की कौन सी नदी है इनमें? कोयना है फिर, कृष्णा नीचे है बहुत। और चांद, ये तुमने ऐसे बच्चों ने गूगल करके देखा हुआ है क्या ये? भैया मैंने किया था उसका चांद आ गया। भैया मैंने गूगल नहीं किया था। अच्छा, तुमको स्कूल में पता था कैसे, तो भी somehow you know। क्या पता ये किधर है अभी, चांद रिवर। भला मैं मान के चलता हूँ फिर, ठीक है, जीके क्वेश्चन इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ, जिसमें लॉजिक है कुछ मैं वो समझाता हूँ। दिस विलेज इज फेमस फॉर पीकॉक। मोरा की ये जो चिंचोली। मोरा मोरा की चिंचोली, नाम में दिख रहा है तो होगा भी, वही तो तुक्का मारेगा कोई भी। भैया मैं अगला, तुक्का मारा था और मेरा करेक्ट आया। भला भला, मतलब मुंबई इज अ फेमस प्लेस इन द वर्ल्ड फॉर टेक्सटाइल मिल्स बिकॉज, क्यों बोला? द आइलैंड फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन ऑफ लॉन्ग यार्न, शायद हो सकता है। हम्म, ए लगता है मुझे, ए तो होगा। मुंबई बिकेम अ मेजर सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। धीरे धीरे मुंबई बन गया टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक बड़ा जगह, हॉट स्पॉट। यस, वो भी होगा। ड्यू टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन सेटल्ड इन दिस प्लेस, वो नहीं बोल सकते अपन। और मुंबई फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए जरूरी, मुझे लगता है ए और बी होगा सिर्फ इसका। मुंबई मुंबई का हवामान ऐसा है, क्लाइमेट, मौसम ऐसा है जिसके कारण लंबे धागे बनते हैं, लंबे धागे बन पाते हैं, बहुत लॉन्ग यार्न बन पाता है। और दूसरा है कि यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ा बनती ही चली गई है, इसीलिए। अगला है, देवराया फाउंड इन मध्य प्रदेश इज नोन एज। शरवण। तुमने ये करा था क्या, गूगल गूगल? नहीं सर। नहीं भैया बाद में मुझे याद। क्या है इसका नाम, देवराई कि शरण वन? चरणवन। शरणवन। शरण वन। ये वाला, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मुंबई सिटी स्प्रेड ओवर 10 आइलैंड। 10 द्वीपों में फैला है क्या मुंबई? शायद हाँ। भैया सात। सात, सात है, सात है 7 शायद। आइलैंड्स। 7 है, 7, ओके। तो पहला वाला चिन्ह करेक्ट हो गया बेटा। और ये वाला देखो अभी घोटाला, मुझे दिख गया, तुम बच्चों को दिखा क्या इसका लॉजिक? मैंने तुमको बोला ना स्क्वायर और हाँ क्यूब लर्न भैया। करके रखना। इधर देखो, मैं तुमको बता देता हूँ, 3 का क्यूब पता है क्या तुमको? 3 × 3 × 3, सांगा पटकन।
3 3 जा 9, 27. 9 3 जा 18. 27. 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। and बच्चों 2 का स्क्वायर पता है क्या? 2 का स्क्वायर 4. 4. ऐड करो 4 और 27। 31. अच्छा 7 का क्यूब पता है? किसको पता है? 7 into 7 into 7 भैया 343. 3. 3 4 3। 5 का स्क्वायर पता है क्या? 5 5 जा 25. ऐड करो, आंसर आएगा 368। चलो अभी 2 का क्यूब बताओ। 2 into 2 into 2 8. और 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81. ऐड करो 8 और 1 89. 89। समझा? तो बच्चों आज तुमको 1 से लेके 10 तक क्यूब और से लेके 30 तक के स्क्वायर अगर लर्न नहीं रहे तो तुम्हारी पेपर में 1 2 क्वेश्चन उगच रॉन्ग हो जाएंगे। तो प्लीज इतना लर्न करके जाना। मैं उधर रफ पेपर ले सकते क्या? उस पे करना, क्वेश्चन पेपर पे रफ वर्क करना। कॉस्ट ऑफ 15 नोटबुक एंड 8 बुक इज 1380। कॉस्ट ऑफ 8 नोटबुक एंड 15 बुक्स इज 2070। 1 नोटबुक एंड 1 बुक। अभी इधर देखो सब बच्चे, इधर प्लीज ध्यान से देखो। देखो मैं कैसे लिखने वाला हूँ। 15 एन, एन मतलब नोटबुक, 15 नोटबुक और 8 बुक की कीमत है 1380। सब बच्चे ध्यान से देखो। और 8 नोटबुक और 15 बुक, उल्टा हो गया ना? ऊपर 15 और 8 था, नीचे 8 और 15 हो गया, उल्टा हो गया ना? इज इक्वल टू 2070। बच्चों अभी इसको ऐड भैया करो। कितने का नहीं देख रहे हो? इधर देखो, ऐड करो। 15 नोटबुक और 8 नोटबुक कितने नोटबुक हो जाते हैं? जल्दी बताओ। कोशिश करो तो अरे जल्दी बताओ, 15 नोटबुक और 8 नोटबुक कितने 23 नोटबुक हो नोटबुक. जाते हैं? 23 नोटबुक. 23 नोटबुक हो जाते हैं। और बच्चों 8 बुक और 15 बुक कितने बुक हो जाते हैं? 23 बुक. 23 बुक. और बच्चों इसकी एडिशन करो जल्दी। पहले बताओ, 0 और 0 0. 0, 8 और 7 15. Catch 1. और फिर 1 3 0 4. 1 और 2। 3. सारे बच्चे इधर देखो, सारे बच्चे इधर देखो। 23 को मैं कॉमन. संकल्प भैया एक दुकान पे गए और संकल्प भैया ने 23 नोटबुक और 23 बुक खरीदे। नोटबुक भी 23 और बुक भी 23, दोनों दोनों 23। और संकल्प भैया का बिल कितना हो गया? 3450 रुपए। भैया ने 23 नोटबुक खरीदे और 23 बुक खरीदे। अगर भैया ने एक ही नोटबुक खरीदी होती और एक ही बुक खरीदी होती तो क्या ये पूरा जो बिल है 3450 का, इसको डिवाइड बाय 23 कर दिया होता? समझ रहा है कि या तुम बच्चों को? चलो हाँ डिवीजन भैया. करके आंसर बताओ मुझे जल्दी। डिवाइड करो नोटबुक में, कोई कैलसी यूज नहीं करना। 150. खुद से करना फिर बताना। 150. खुद से करना फिर बताना। 150. 150. 150. भैया 150. 150. देखो हुआ क्या? 150. आया क्या बच्चों? समझता है का तुम्हाला हे? मी सेम इसच करत हो. ठीक है, चलो ये हटाता हूं मैं। अगला वाला देखते हैं। फोर्टनाइट इन 2020 इज। अरे बेटा ये तो उन्होंने ना एकदम ये पूछ लिया है। 2020 का जो साल था ना, उस साल में सीवी रमन एग्जाम फरवरी मार्च में हुई थी, तो उन्होंने बच्चों को इसलिए पूछ लिया था। ऐसा घोटाला घोटाला। ठीक नहीं है। फिर अब भी कर अरे बेटा ये सारे फोर्टनाइट है। फोर्टनाइट कितने दिन की रहती है? 15. 15 दिन की होती है। तुम देखो 9 फरवरी से 23 फरवरी,
उतना 14-15 दिन का टाइम है। 23 फरवरी से 9 मार्च 14-15 दिन का टाइम है। 9 मार्च से 23 मार्च 14-15 दिन का टाइम है। एक महीने किसी भी समय में जब 14-15 दिन का वो समय आता है, अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक का, उसको बोलते हैं फोर्टनाइट। भैया ठीक है, ऑल ऑफ अमावस्या दिस से में तो पूर्णिमा। वहाँ पे ऑल ऑफ आंसर दी नहीं था। नहीं तो वो आंसर की गलत है बेटा, थोड़ा घोटाला। ऑल ऑफ दीज है इसका आंसर। भैया डन। भैया वो ठीक है। मराठी के क्वेश्चंस मतलब इंग्लिश के क्वेश्चंस में पूरा क्वेश्चन ही नहीं देते हो। कोई बात नहीं, अभी ठीक है। बोला अभी किसके डाउट है, जल्दी बोलो कि खत्म करूं क्लास। एनीवन? एंडोक्राइन किसी के भी बचे डाउट बोलो, मैं क्लियर करते बैठूंगा। भैया नहीं तूने डाले थे क्या? नहीं वो अभी बाद में घोटाले। बोलो बेटा। भैया मेरा भी डाउट है। किसके डाल के रखे क्या गुरुजी तुमने पहले? हाँ अब भी डाला है, आज का नहीं करता मैं क्लियर। पहले डाला था क्या? पहले तो बेटा 3 महीने में एक दिन भी अभ्यास नहीं है तुम्हारा। अभी मम्मी एक पीछे से गुद्दा मार रही होंगी, नहीं ते सगळे इतके विचारतात तुला येत नाही का डाउट, फिर इसलिए सब बच्चे डाल रहे होंगे एक एक डाउट, है ना? सबकी मम्मी एक एक दापाटा दे रही होंगी पीछे भैया से। मैंने पहले थोड़े डाले थे, आपने उसमें से थोड़े क्लियर किए। कौन से बाकी हाँ आरुष भाई। बाबा बोलो। एक मिनट रुको। हाँ वो बाद में दे दे। अरे तो बुआ किस चीज में आ गया मैं? अरे अरे बापू, पूरे पेपर ही check क्या? इंटेलिजेंस, हाँ इंटेलिजेंस के थोड़े डाउट है। साइंस के हो गए थे, इंटेलिजेंस के बाकी थे। अच्छा, ये वाला स्टार वाला तो क्वेश्चन अपन ने आज ही किया। तो मैंने ब्लैंक छोड़ा है और जिस पे क्रॉस किया है वही डाउट है सर। ऑप्शन उसमें दिए बेटा थे। एक काम करना, वापस से फोटो डालता क्या? मैं रुकता हूँ 2 मिनट। जितना डाउट है उसका जूम करके फोटो डाल, जूम करके, मतलब उसका फोटो ले उतने क्वेश्चन का और वो डाल। हाँ बच्चों, और किसी के डाउट है क्या जिसने मुझे व्हाट्सएप पे भेज के रखे हैं? ऐसा है क्या कोई? चल तब तक ये गुरु जी का डाउट लेते हैं अपन, फिर एक दो जो अभी भेजे बच्चों ने वो वाले ले लेते हैं। गुरु जी, सब बच्चे इधर देखो, स्क्रीन पर देखते रहो। हा बघा, हा भरत गुरुला डाऊट पडलाय। सगळेजण बघा। क्या आप बच्चों को क्या आप सभी बच्चों को यहाँ पे 11 और 14 दिख रहा है क्या, रेड कलर का? 11 और 14 ऐड करो बच्चों, कितना होता है? कितना होता है 11 और 25। 14? वेरी गुड। 25 किसका स्क्वेअर रहता? 5। गुरु आहात का तुम्ही, की पळून गेले गुरु? आहात ना? हम्म। सगळेजण बघा, इधर 7 है, 7 ग्रीन कलर में। 23 और 26 ऐड करो, कितना होता है 23 और 26 का एडिशन? 49 49। वेरी गुड। ओके, अभी मुझे बताओ 11 का स्क्वायर कितना रहता है? 121। 121 म्हणजे 55 और जो क्वेश्चन मार्क है इन दोनों के 121 भैया रहनी चाहिए। 66 तो मैं भैया 121 में से 66 55 को माइनस कर लूं, 66 है ना? 121 में से 55 को माइनस कर लूं, 66 आ जाएगा। संपला। इजी क्वेश्चन था। एक मिनट, अभी मैं टुकड़ूं टुंगडुंग टुंगडुंग डुंगडुंग। ऑड मैन आउट इज अ प्रॉब्लम फॉर मी। डुंगडुंग डुंगडुंग। चलो आए भाई क्वेश्चन। 38, 49, 62, 70। 38 और 49 में बेटा कितने की एडिशन है? मुझे लगता है 11 की 3 एडिशन। 11 नहीं 11 है ना? 11। 49 से 62 में 13, 13 और फिर तो डायरेक्ट 8 की एडिशन है आई। तो अलग ही घोटाला है। वो
ऐसा कैसा हो सकता है? भैया 13 - 11 होगा। भैया क्या होगा? तो 38 प्लस 3 और 8 प्लस 11 और उसको प्लस ओ हो, क्या बात, क्या बात, क्या बात। स्वराज राव, देखो आरुष दादा, ये 38 में 3 और 8 11 होता है ना, तो उसमें 11 ऐड किया, वो हो गया 49। फिर 49 में 4 और 9 कितना हो गया, 13 हो गया, तो 49 में 13 ऐड किया, तो वो हो गया 62। 62 में 6 और 2 कितना हो गया ऐड करके, 8, उसमें 8 ऐड किया, 70। और आरुष 70 में अगर अपन ने 7 और 0 कितना होता है, ऐड करो 7 और 0, 7। 70 में 7 ऐड किया तो 77। 77। चलो अगला कोई। हाउ मेनी पीपल आर ओनली वर्कर्स। देखो बेटा, वर्कर जो है सर्कल से दिखता है, सर्कल से। हमको पूछा है सिर्फ सर्कल, सिर्फ वर्कर चाहिए, म्हणजे वो और किसी में नहीं आना चाहिए, वो सिर्फ सर्कल में आना चाहिए। 33। ऐसा 33। कौन सा नंबर है जो सिर्फ सर्कल में आ रहा है? एक तो 33 है और एक 9 है। ये दो के अलावा तुमको कोई ऐसा नंबर दिख रहा है क्या जो सिर्फ सर्कल में है, और कोणते शेप में नहीं है? भैया पर मतलब ऐसे सर्कल में आते हैं, पर जो सर्कल में रहते हैं वही काउंट करना है, या फिर सर्कल और दूसरे शेप में रहते हैं वो काउंट करना है? अच्छा अच्छा, देखो इधर देखो विधि, ये देखो हमको बोला है हाउ मेनी वर्कर पेरेंट्स आर स्टूडेंट अल्सो, म्हणजे कौन कौन है जो वर्कर भी है, पेरेंट भी है और स्टूडेंट भी है। अब इधर देखो विधि, पेरेंट कौन है, ट्रायंगल है, ठीक है। तो हमको ना बेटा, अभी हमको वर्कर भी चाहिए, पेरेंट भी चाहिए और स्टूडेंट भी चाहिए, तो हम सबको हाईलाइट करेंगे। देखो ये ट्रायंगल मतलब पेरेंट्स है। विद्यार्थी मतलब क्या है, विद्यार्थी मतलब रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, ये देखो ये दिख रहा है विद्यार्थी, स्टूडेंट हाँ। दिख रहा है क्या बेटा? हाँ ठीक भैया। है, तो स्टूडेंट मतलब रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल में इतना ही कॉमन है ना। और अब मुझे वर्कर भी चाहिए, वर्कर मतलब क्या बेटा, सारे बच्चे, वर्कर मतलब क्या बच्चों, सर्कल। सर्कल। तो ग्रीन कलर के सर्कल में, येलो कलर के ट्रायंगल में और येलो कलर के रेक्टेंगल में सेम सेम क्या आता है, 10 और 2 आता है, 10 और 2, समझ रहा है क्या? हाँ भैया। ठीक है ना। तो 10 और 2 12 जन हो जाएंगे, इधर होगा अगला, अगला ऑप्शन होगा 12 का। ठीक है, ऐसा। चलो ये वाला भी खत्म। भैया, बोलो जी। इंडियन स्पेस मिशन मंगलयान इज नोन एज MOM. एमओएम, मार्स ऑर्बिटर मिशन। मॉम। ये लिखा था ना हमने, हमारे नोटबुक में है बच्चों, एक दिन मैंने तुमको सारे इसरो के मिशन लिखवाए थे ना। नोट्स में भी है। हाँ जी, हाँ जी। अब देखो ये क्या घोटाला है, ये तो मल्टीप्लिकेशन टेबल में आते हैं बच्चों सब लोग एक दूसरे के। 27 और 108 भी खुद के टेबल में आता है, मुझे लगता है 4 जा। फिर 31 और 124 एक दूसरे के टेबल में आता है, वो भी 4 जा। बच्चों लास्ट ऑप्शन जो है 41 और भैया 164, वो भी एक सारे दूसरे के वन टेबल में बाय आता है और फोर है। वो भी 4 जा। यस बेटा, सबको छोटा किया तो 1/4 है, एक्सेप्ट थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अच्छा। और अभी देखो अपने को बोला है बच्चों, हाँ ये वाला क्वेश्चन मैं तुमको अभी समझा रहा हूँ, इधर ध्यान से देखो। दुपारी 4:30 वाजता घड्याळाच्या भैया काटामध्ये किती अँगल असणार भैया 4:30 को, इधर 27/100 for 27 into 4। क्या बेटा, वो हो गया बेटा, वो बताता हूँ बताता हूँ। इधर देखो बच्चों, सारे बच्चों भैया इधर मुझे स्क्रीन पे ध्यान देना, वन ज्यादा है। सारे सारे बच्चे स्क्रीन में देना, ध्यान देना। देखो मैंने तुमको एक बार पहले भी सिखाया था, आवर्स को 30 से मल्टीप्लाई करना बच्चों, 4 है ना 4, उसको 30 से मल्टीप्लाई करना। और मिनट को, मिनट का पहले तो हाफ करने का, मिनट का पहले हाफ करना और 11 से मल्टीप्लाई, मतलब 5.5 से मल्टीप्लाई करना।
5.5 से पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन आता है ना बच्चों। पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, पहले बिना पॉइंट का करते हैं और फिर लास्ट में टोटल पॉइंट ऐड करके पॉइंट दे देते हैं, याद है ना, भूल तो नहीं गए। नहीं। देखो अभी 30 को 4 से करो, 34 जा 120। और 20 और बच्चों 30 को 5.5 से करो जल्दी। 30 को 55 से मल्टीप्लाई करो, 30 इंटू 55 करो जल्दी बच्चों। 165 वेरी 165 गुड, 165, वेरी गुड। अब बच्चों तुम मुझे फर्क इन दोनों में डिफरेंस लो, डिफरेंस 120 में और 165 में सब्ट्रैक्शन करो, जो भी बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर दो। 165 माइनस 120 कर दो, कितना आंसर आया? 45 45। क्या तुम बच्चे ये ट्रिक ध्यान रखोगे क्या? देखो घड़ी में 4:30 बजे थे, 4:30, तो 4 जो है 4:30 हुए था, 4:30, 4:30 हुए थे। 4 जो है बच्चों आवर है ना, आवर, आवर्स को 30 से मल्टीप्लाई करना, और 30 जो है 30 वो मिनट है, मिनट, मिनट को 5.5 से मल्टीप्लाई करने का। भैया तुम्हारे भेजे में बैठ रहा है क्या? भैया अगर 30 के जगह पे 15 रहा तो 4 को 30 से ही मल्टीप्लाई करने का या फिर 15 से करने का? 4 की जगह पे अगर 4 नहीं, 30 के जगह पे अगर 15 रहा तो फिर हाँ तो उसको भी 5.5 से करने का। नहीं, तो फिर 4 को 30 से मल्टीप्लाई करने का या फिर 15? 30, 4 को 30 से करने का बेटा। अच्छा और वो कौन सा भी रहे, देखो, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, मैं समझा विधि। इधर देखो, अगर रात के 8:20 हो रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखो, रात के 8:20 हो रहे हैं, हमको पूछा कितना एंगल है, फिर भी 8 को काय से मल्टीप्लाई करना, 3030 से करना, और 2020 को काय से मल्टीप्लाई करना, 5.5 से मल्टीप्लाई करना। सब बच्चों को ध्यान रहेगा क्या? आवर्स को 30 से, मिनट को 5.5 से, आवर्स को 30 से, मिनट्स को 5.5 से, और फिर उन दोनों में सब्ट्रैक्शन करना, जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करना। चलो मुझे आंसर बताओ जल्दी, 8:20 पे कितना एंगल होगा, जल्दी बताओ। 130। वन थर्टी भैया 130 130 भैया हाँ। भैया 130 94 130। भैया 130 94 खत्म। आरुष, जो लॉजिकल मैजिक स्क्वायर और ये सब क्वेश्चन है ना, ये आपको उधर टाइम पे ही सोचने पड़ेंगे सारे, क्योंकि अभी मैं कितने भी बता दूं उधर कुछ न्यू ही आएगा। मैं एक दो बताता हूँ, जैसे इधर देखो बेटा, इधर 11 है और इधर 1110 है, मतलब 110 है। 11 के टेबल में 110 कब आता है बेटा? 10 10 से आता है। मतलब 11 से एक लेस वाला नंबर, 11 के पीछे वाला नंबर कौन है? 10। हमने 11 को किससे मल्टीप्लाई किया? 10 से नहीं किया, 11 के पीछे वाले नंबर से किया। तो हम 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 को 8 से 8 से करेंगे, और 9 8 से हमको आंसर कितना 72 मिलेगा? 72 मिलेगा। समझ रहा है क्या? चेक करो, ठीक है, पक्का? ऐसे सोचना है जी, ऐसे बहुत अलग अलग ये लॉजिकल वाले क्वेश्चन। ये एक हो गया। पैराग्राफ वाला आपको वहां क्या है? हाँ इधर देखो, सारे बच्चे इधर देखो, एक है ना डुप्लीकेट घड्याळ आहे, डुप्लीकेट घड्याळ, डुप्लीकेट म्हणजे फॉल्टी आहे, फॉल्टी। एक घड्याळ दर तासाला 6 मिनिटं मागे जाते,
हर 1 घंटे में वो कोई कोई तुम्हारे घर में ऐसी वॉच रहती है क्या जो पीछे पीछे हो जाती है, जिसका टाइम आगे आगे नहीं तो पीछे पीछे हो जाता, फिर तुमको बार बार उसको सही करना पड़ता है। तो एक घड़ियाल है, हाँ, एक घड़ियाल है, वो हर 1 घंटे में 6 मिनट पीछे हो जाती है। उसको दोपहर के 1 बजे ठीक किया था, दुपारीच 1 वाजता बरोबर केलं होतं त्याला, तर संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत ती किती मागे होऊन जाईल? मला एक सांगा, सगळे विद्यार्थी ऐका. दुपारच्या 1 पासून संध्याकाळच्या 6 पर्यंत किती तास झाले बच्चों? दोपहर में 1 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक कितने घंटे हुए? 5 घंटे हुए। हमारी फॉल्टी घड्याळ हर 1 घंटे में 6 मिनट पीछे हो जाती है, एका तासात 6 मिनट पीछे। तो 5 घंटे में कितनी 5:30. पीछे हो जाएगी? 5 घंटे में 30 कितनी मिनट, पीछे हो जाएगी? 5:30. 30 मिनट, 5 6 है ना, 30 पीछे हो जाएगी, 30 मिनट पीछे। मतलब जब सच्ची में शाम के 6 बजे होंगे, हमारी घड़ियाल 30 मिनट पहले का टाइम दिखा रही होंगी। 6 बजने 5:30. से आधे घंटा पीछे आ जाओ, 5:30। 5:30. समझा क्या? पक्का सब बच्चों को समझा क्या? ठीक है जी। आरुष, अभी है क्लियर काफी सारा? आरुष, सारे बच्चों हाँ भैया। ठीक है? अच्छा, अभी सारे बच्चों एक विनंती है वापस तुम सबसे, ध्यान से सुनो। कैमरा ऑन करके बैठो सब जन। नीति, कृष्णम, विधि, प्रीशा, जय, स्वराज। आज पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पूरा पेपर फिल करने का, एक भी प्रश्न खाली सुटला नहीं पाहिजे। दूसरी बात, सबने जो मैंने ग्रुप पे डाला था, स्कूल का आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड, ब्लैक बॉल पेन, हॉल टिकट की जेरॉक्स, राइटिंग पैड, वो सब लिया है? पानी बॉटल बैग में भरा है बरोबर सब कुछ? आणि 11:30 तक एग्जाम के सेंटर पे पहुंच जाना। जो बच्चे संभाजी नगर के अंजना स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पे रहेंगे, मैं भी रहने वाला हूँ वहाँ पे, तो अपन मिलेंगे और लास्ट में निकलने से पहले एक बड़ा ग्रुप फोटो लेंगे, ठीक है? जो भी ऑनलाइन बच्चे ऑफलाइन बच्चे वहां आ रहे हैं, सब बच्चों को मेरे तरफ से बेस्ट विशेष है। शांति से क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर पेपर में कोई क्वेश्चन तुमको बोनस लगे तो उसको खाली छोड़ोगे क्या? नहीं। अगर एक क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन तुमको आधा जा रहा है, पूरा नहीं आ रहा है, तो आगे बढ़ने से पहले क्या करोगे? जो ऑप्शन गलत है वो ऑप्शन को गंदा गंदा कर देना। मतलब 15 20 मिनट बाद जब उस क्वेश्चन पे तुम डबल आओगे, वापस से आओगे, तो तुमने जो गंदा गंदा करे वाले ऑप्शन रहेंगे उस पे तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाएगा, जो अच्छे अच्छे होंगे उस पे तुम्हारा ध्यान जाएगा। समझ रहा है? खाली छोड़ना नहीं। ऑल द बेस्ट बच्चों। बाय बाय। भागो। जय बाय भैया. महाराष्ट्र। बाय बाय भैया। बाय 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 बाय। अभी तू बैठ जा, पढ़ाई कर दे। जाएगा मेरा क्या पढ़ जाता टाइम बताओ। सर? जी जी, नहीं, स्कूल नॉर्मल नॉर्मल यूनिफॉर्म, घर का अपना नॉर्मल कंफर्टेबल ड्रेस। ठीक है, बाय बाय। और भैया मैंने ना जो हॉल टिकट की वो नोट की है कल कृष्णा, का ना, क्या विधि, क्या ली है? हॉल टिकट की नॉर्मल मतलब ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, बिल्कुल चलता है। बाय बाय।